Okay. So let us start this session, students. Endomembrane system. Till cell wall we had completed. Endomembrane system. What is it actually? Endomembrane system matlab kya hota hai, students? So all the cell organelles which we are going to include in this system, endomembrane system, are going to be connected with respect to their function. Okay. Now eukaryotic cell has many cell organelles. यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं. डू यू ऑल एग्री विथ मी स्टूडेंट्स? जल्दी मुझे रिप्लाई भी करना है, ठीक है? ऑडियो पे. यस सर. वेरी गुड. ऑडियो पे रिप्लाई करते रहो सबके सब. ओके. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, आप मुझे नहीं बताओगे, आप राज रखना, ठीक है? अपने साथ ही राज रखो, मुझे मत बताना नहीं समझा तो. ओके. अगर आपको मन करे तो आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये वाला नहीं समझा, वापस एक्सप्लेन करोगे क्या? आई विल एक्सप्लेन टू यू. If in case you wish to keep it a secret with you, you can do that also. Okay, but I'll prefer if you let it be, if you express that, and if I'll be able to solve it, very good. है ना? जैसे बुशरा ने last time बहुत सारे questions पूछे and उसको बहुत सारे answers भी फटाफट से answers भी मिल गए, and she was very happy. At the end of the session, she was looking confident. ऐसे सबको आपके questions सबने पूछ लेने. So we were into eukaryotic cell, students. Eukaryotic cell has many components. कौन से components है? Let me name them. न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स आर देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं. We have up till now, so we have seen up till now plasma membrane, cell wall. Is that correct? Is that correct, students? Yes, आस्था करेक्ट है. मानसवी बोलो, है ना? इतना आपने देख लिया, राइट है? हाँ. So today अपन क्या देखने वाले? आज अपन क्या देखने वाले students? Today we are going to see endomembrane system. Endomembrane system में just a second, students. Yes. So as I was saying कि eukaryotic cell में students there are many components. We have as of now seen only two components, cell wall and cell membrane, that is plasma membrane. Today we are going to see few more components. And उन components को हमने एक team बना दिया है, ठीक है? We have formed a team of those components. So first let us study the story. एक story जान लेते हैं, and then we'll be able to connect them properly. Inside your cell, eukaryotic में हम भी आते हैं students. So अपने cell के अंदर there is a team. कुछ ऐसा कुछ टीम दिखता है, वो चेक करो स्क्रीन पे स्टूडेंट्स. व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू सी? यू कैन सी अ रेसिपी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप. कैन यू सी रेसिपी स्टूडेंट्स? दिख रहा है सबको? यस यस. सो देयर इज अ रेसिपी. रेसिपी कौन बना रहा है? रेसिपी को फॉलो करके देयर इज अ कुक जो खाना बना रहा है ना? उस रेसिपी को फॉलो करके जो फूड बना रहा है, देन देयर इज अ कुक. सो ये कुक भी कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेल होगा स्टूडेंट्स. रेसिपी इज आल्सो समथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड द सेल. पहले आपको स्टोरी बताऊंगा, फिर आई टेल यू ये कैरेक्टर्स कौन है विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल. वी विल अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर्स आल्सो. ओके, ठीक है? देन कुक ने खाना बना के किसको दे दिया स्टूडेंट्स? पैकेजिंग टीम को दे दिया. चेक करो टीम जो पैकेजिंग कर रही है, दिख रहा है आपको? पैकेजिंग वाली टीम दिख रही है सबको स्टूडेंट्स? ये देखो यहाँ पे, फॉलो द लेजर, फॉलो द लेजर. देखो ये टीम पैकेजिंग कर रही है. तो ये कुक ने खाना बना के पैकेजिंग टीम को दे दिया. पैकेजिंग टीम विल पैक दी फूड. जैसे पिज्जा पैक हो जाता है वैसे ये फूड भी पैक कर दिया हमने. ओके. देन पैकिंग होने के बाद क्या क्या हो सकता है? इधर ये पैकेज्ड फूड एक्सपोर्ट कर देंगे हम, दैट इज सेल के बाहर चला जाएगा, ठीक है? या तो ये पैक किया हुआ फूड बाहर चला जाएगा, और या फिर ये पैक किया हुआ फूड हम घर में ही रखेंगे, ठीक है? अपने सेल में ही रखेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. चलो सपोज कि आस्था के घर पे सपोज ये पूरा स्टोरी हो रहा है, ठीक है? सो देयर इज अ रेसिपी इन आस्था के हाउस में. क्या रेसिपी है? से एक भाजी बनाने की रेसिपी है. एंड देयर इज कुक. आस्था के फादर ही हैज डिसाइडेड कि आज मैं ये खाना बनाने वाला हूँ. फिर फॉलो करके इज गोइंग टू मेक फूड. जैसे आस्था के डैडी फूड बना लेंगे तो फूड पैकेजिंग कौन करेगा? आस्था इज पैकेजिंग दैट फूड. टिफिन बॉक्स में पैक कर देगी. पैक करने के बाद दो ऑप्शंस हैं. इतना अच्छा भाजी बना है कि आस्था ने जोमेटो वाले को बोल दिया है कि ये भाजी का ऑर्डर ले सकते हो आप. यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल ओवर मुंबई. सो ये देखो, ये आस्था ने एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर चला गया. आस्था घर के बाहर फूड चला गया, सब लोग वो फूड खाएंगे. एंड द अदर ऑप्शन इज आस्था कैन कीप दैट फूड विथ हरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास ही ये फूड रहेगा. ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था. नाउ
नाउ स्टूडेंट्स लेट अस कम टू द टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में आते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन कि ये लोग कौन है। आस्था के फादर जो हमने स्टोरी में रखा था वो एक्चुअली कौन है सेल के अंदर, वो सारी बातें अब हमको समझनी है। आर यू ऑल रेडी नाउ? ये स्टूडेंट सबके सब रेडी हो, है ना? ये देखो, इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कबर्ड भी बनाया है। कबर्ड क्या है? स्टोर रूम, अपन खाना स्टोर कर देंगे। यहाँ पे कबर्ड मैंने खाली इसलिए एक्सप्लेन किया जस्ट टू स्ट्रेस ऑन दैट टर्म स्टोरेज, ओके, स्टोरेज के लिए। सो इधर यू कैन स्टोर और यू कैन, ये जो आपको बॉक्सिंग वाला दिख रहा है इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ये भी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैंने बॉक्सिंग वाला यहाँ पे इमेज रखा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। सो अब इस टीम को लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन, ये टीम के मेंबर्स कौन कौन है अपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर। डू यू ऑल रिकॉग्नाइज दिस इज यूकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स? यस आदि, पूरा समझ रहे हैं ना आदि? यस सर। अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? शाबाश, चलो लेट अस बी एक्टिव स्टूडेंट्स, एकदम एक्टिव रहो, मुझे आंसर्स देते रहना, ठीक है? सो नेक्स्ट स्लाइड पे इफ आई गो, दिस इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, देवांशी ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो, वेरी एक्सप्लेनेटरी, एंड शी हैड एक्सप्लेन्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, उसने डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से दिया था। सो फर्स्ट लेट अस सी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बुलाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर देयर आर 4-5 compartments, so there are 4-5 components, there are 4-5 organelles. Students, you should start using this term, organelles. Can you see over here? यहाँ पे मैंने ये term use किया, check करो, organelles. Can you see organelles? ठीक है, so एक eukaryotic cell के अंदर there is nucleus, nucleus is an organelle, then there is mitochondria, suppose mitochondria is an organelle, then suppose there is lysosome, so lysosome को भी अपन क्या बोलेंगे? organelle, ठीक है? आप कंपोनेंट बोलो या ऑर्गेनेल बोलो चलेगा, बट यू शुड बी यूजिंग दीज टर्म्स तो आपको टेक्स्ट बुक में समझ में आए कि क्या बातें हो रही हैं। सो दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे आपको बोलेंगे यू आर एन ऑर्गेनेल ऑफ योर फैमिली, ऐसा कुछ अगर मुझे कोरिलेट करना हो तो, ठीक है? सो these cell organelles, students, ये check करो, there are certain cell organelles which are interconnected function wise they are interconnected। एक सेल में कुछ ऐसे सेल कंपोनेंट्स होते हैं which are interconnected function wise and all of them have membrane around them, and therefore you see this term, students. Endo means what? Inside this cell. Endo membrane. Membrane means what? A layer around them. Membrane around them. So जितने भी सेल ऑर्गेनेल अपन पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम टीम में, उस टीम में सारे सेल ऑर्गेनेल जो भी हम पढ़ने वाले सबके पास क्या होगा कंपलसरी? Tell me students. Everyone will have membrane around them. Very good. Everyone will have membrane around them. Okay. प्रिया आंसर्स देते रहने, ठीक है? Priya, you are solving or listening to us, Priya? सर दोनों कर रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और Okay, very good, very good, very good. ठीक है. So, चलो students, let us move ahead. So definition क्या लिखा है मैंने? Some cell organelles. Read करो students, यहाँ पे read करना है आपको, ये देखो यहाँ पे लेजर चेक करो. Some cell organelles or components are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. Their functions are interconnected. Is that clear, students? Is that clear? जैसे आपके घर में भी आपके functions interconnected होंगे. Like for example, अगर आदि पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो देखा किसने? मम्मी ने किसको कंप्लेंट किया? डैडी को. डैडी ने आके किसको थप्पड़ मारा? आदि को. तो पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, देखो एकदम इंटरकनेक्टेड फंक्शन वाइज सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं एंड कैसे इंटरकनेक्टेड है। अगर आदि ने पढ़ाई नहीं किया ये उसकी मम्मी को पता है, बट मम्मी ने नहीं बोला फादर को, तो ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, है ना? तो आदि विल एंजॉय एवरी डे, बट वैसा नहीं है। ये इस बॉडी में ये जो सेल है जो अपन ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं, ऑल द ऑर्गेनेल्स आर गोइंग टू हैव सम फंक्शन। लेट अस सी व्हिच ऑल ऑर्गेनेल्स वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। स्टूडेंट्स एक एक करके चेक करते हैं ऑर्गेनेल्स कौन से होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, then lysosomes, and then vacuoles. Okay students, vacuoles. अब मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बताता हूं, ये पूरी स्टोरी कनेक्ट करता हूं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो जो आपने पीछे वाले स्ट्रक्चर में जो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा ना रेसिपी, तो रेसिपी क्या है पता है? एक्चुअली व्हाट इज द रेसिपी स्टूडेंट्स? रेसिपी इज योर mRNA. रेसिपी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये रेसिपी क्या है? mRNA.
Now my question is, mRNA, is it a part of endomembrane system, students? Is it a part of endomembrane system? बताओ मुझे. हाँ, एक मिनट. Is it a part of endomembrane system? Tell me. No, it is not a part of endomembrane system. Correct है? Very good. Then there is a cook over here, and ये cook के लिए मैं क्या क्या term use कर सकता हूँ, students? I can use two terms. ठीक है? दो जने जो खाना बनाते हैं, हमारा खाना क्या है पता है? सेल के अंदर सेल कौन सा खाना बनाने वाला है? प्रोटीन बनाने वाले. अपन क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन. समझ में आया? So this is recipe for making protein. ये देखो, ये जो रेसिपी यहाँ पे है, this recipe is for making protein. Who is going to make protein for us inside the cell, students? Who is the cook? Cook कौन कौन है? Cook अपने पास दो है जो मिल के बनाएंगे खाना. One is ribosome. राइबोसोम. एंड राइबोसोम जिसके ऊपर बैठ जाता है, राइबोसोम जिस चेयर के ऊपर बैठता है, जिस कुशन के ऊपर बैठ के खाना बनाएगा, जिस स्टूल के ऊपर, टेबल के ऊपर, जो भी बोल लो, जिसके ऊपर बैठ के खाना बनाएगा, दैट इज स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER शॉर्ट फॉर्म क्या है? RER. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मुस्कान समझ में आ रहा है? मुस्कान समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. Okay. Yes. Priscilla, what about you? Priscilla, understanding everything? Yes, sir. Very good, very good, very good. ज्यादा लिखना नहीं है ब्रिसिला, पहले मेरे साथ साथ रिपीट करना है. ठीक है? ज्यादा लिखना नहीं, पहले रिपीटेशन करो मेरे साथ साथ. ओके? यस, टेल मी. Okay, sir. सर यहाँ पे स्पेसिफिक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हाँ, करेक्ट है. अपन फिलहाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोल के मैं रफ क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसका भी रीजन आगे बताऊंगा. ठीक है आयुष? ओके ओके, चलो. सो कुक कौन कौन है मेरे पास? दो जन जो साथ में मिलकर खाना बनाएंगे. राइबोसोम मेन कुक है अपना, बट राइबोसोम इज इट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, स्टूडेंट्स? नो सर. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आई शुड से ओनली, चलो ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अगर बोलूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इट अ पार्ट ऑफ माय endomembrane system, students? Endoplasmic reticulum, is it a Yes, sir. part? Yes, sir. Yes, है ना? बुशरा समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, शाबाश. ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं. नाउ पैकेजिंग का काम आ गया स्टूडेंट्स. प्रोटीन तो हमने बना लिया, वी चेक द रेसिपी, वी फॉलो द रेसिपी. राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन बना के दिया, एंड प्रोटीन जो बना के दिया हमको उन्होंने, उस प्रोटीन से हमने क्या किया स्टूडेंट्स? उस प्रोटीन को हमने क्या किया? वी पैकेज दैट प्रोटीन. हमने उस प्रोटीन का पैकेजिंग कर दिया. ये देखो, हमने उस प्रोटीन का पैकेजिंग किया. एंड हु इज डूइंग द पैकेजिंग वाला जॉब? हु इज डूइंग द पैकेजिंग वाला जॉब स्टूडेंट्स? गोल्गी कॉम्प्लेक्स. कौन कर रहा है पैकेजिंग? गोल्गी कॉम्प्लेक्स. देयर आर मेनी टर्म्स फॉर दिस. गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो, या गोल्गी apparatus बोलो, या गोल्गी बॉडी बोलो. यू कैन यूज मेनी डिफरेंट टर्म्स. ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? सो कौन पैकेजिंग कर रहा है? आस्था, टेल मी, हु इज पैकेजिंग द प्रोटीन्स? हु इज पैकेजिंग द प्रोटीन्स? आस्था, 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 कैन यू हियर मी? Who is packaging the protein? Astha, tell me. Okay, Mahi, you tell me, Mahi, who is packaging the protein? Can you people hear me, students? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Okay, bolo, bolo. Who is Sir, packaging the protein? Sir, Golgi apparatus. Golgi apparatus. Very good, very good. So Golgi apparatus will package the proteins and it will send the protein. कहाँ भेजेगा? What are the options, students? What are the options? So either the protein will be transported out of the cell. Okay, everyone mute your audio. Either the proteins will be transported out of the cell, किस पर पैक करके? वेसिकल्स के अंदर पैक करके. देखो ऐसे कुछ वेसिकल्स होंगे, and in these vesicles I can find proteins. ये देखो students, inside we have protein. So these proteins are packaged inside the vesicles. ठीक है, इसको मैं क्या बुलाता हूँ? ट्रांसपोर्ट वेसिकल. ये वर्ड लिख दो यहाँ पे.
आपको दिख जाएगा वेसिकल स्टूडेंट्स. सो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स प्रोटीन्स विल बी ट्रांसपोर्टेड आउट. ऑप्शन नंबर 1, खाना बन गया, खाने को क्या क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे. दूसरा पूछेंगे सर खाली ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या, हम अपने लिए रखेंगे क्या? रख सकते हैं हम अपने लिए भी. That is option number 2. So I can store proteins over here. कहाँ स्टोर करेंगे? स्टोर रूम में उसको स्टोर कर देंगे. So सेल का स्टोर रूम कौन है स्टूडेंट्स? सेल के लिए स्टोर रूम कौन है? वैक्यूल. Very good. Vacuole is the storehouse for the cell, students. शाबाश. Vacuole is the storehouse for the cell. ये तो सेकंड ऑप्शन हो गया. दूसरा ने पूछा, हाँ. Sir, can you Yes, tell Mahi. what was the recipe? What was the recipe? Okay, recipe was mRNA, messenger RNA. Oh, thank you, Okay. sir. Yes, most welcome, Mahi. So vacuole, we have got vacuole also now, students. Vacuole भी हमको समझ में आ गया. Vacuole is the storehouse, correct है? Vacuole में हमने proteins को store कर दिया. Next, हमारे पास पहला ऑप्शन क्या था? बुशरा, टेल मी, फर्स्ट ऑप्शन क्या था प्रोटीन पैकेज होने के बाद? पहला ऑप्शन क्या था बुशरा? आफ्टर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये पैकेज होने के बाद फर्स्ट क्या था अपने पास? We will export that वेरी to गुड, वी विल एक्सपोर्ट द प्रोटीन्स टू द अदर सेल्स, है ना? है ना? दूसरे सेल्स के भेज दिया. दूसरे सेल ने बोला कि मुझे प्लीज भेजो, प्लीज भेजो, प्लीज भेजो. सो हमने भेज दिया प्रोटीन को वहां पे. देन सेकंड ऑप्शन है कि वी विल स्टोर दैट प्रोटीन विद अस इनसाइड द सेल ओनली. कहां स्टोर करेंगे? वैक्यूल में. ओके स्टूडेंट्स, एंड वैक्यूल में जो भी चीज स्टोर हो जाती है उस चीज का नाम क्या होता है पता है? उस चीज का नाम हम बोलते हैं सेल सैप. क्या बोलते हैं उसको? सेल सैप. आर यू गेटिंग इट? वैक्यूल उसको सेल सैप बोलेंगे. ये आई विल डिटेल दिस इन दी फर्दर स्लाइड. जहां पे अपन जो वैक्यूल को डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो वहां पे वापस रिपीट कर दूंगा सेल सैप. डोंट वरी, अभी उसके बारे में मत सोचो. खाली स्टोर हो गया वो मैंने यहाँ पे बता दिया. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3, रेबेका ने पूछा कि सर प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनता है क्या? मैंने आंसर दिया हाँ, प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनता है. प्रोटीन्स ओनली are the ingredient, they are the raw materials by which we can make enzymes. By protein we can make enzymes. So रेबेका ने क्या बोला? सर हमने प्रोटीन नहीं है, so can we make some enzymes out of these proteins and store it with us inside the cell only? मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों हमने वैक्यूम में क्यों करना है? यस आयुष, एनी डाउट? Voice is breaking a lot. Yes, sir. Voice is breaking a lot. Just a second. Am I audible now? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is it clear now, Ayush? Clear है अभी? Yes, sir. Okay, शाबाश. तो I'll repeat. Now, first option तो बुशरा ने हमको बता दिया. बुशरा ने क्या बोला? सर हम प्रोटीन पैकेज करने के बाद we can transport it outside the cell. बाकी सेल्स को अपन दे सकते हैं. सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोटीन पैकेज हो गए हैं we can keep them in the storehouse. Which is our storehouse? Vacuole. थर्ड ऑप्शन हमको रेबेका ने पूछा, सर इसी प्रोटीन से कैन बी मेक समथिंग फॉर आवर ओन डिफेंस? अपने डिफेंस के लिए हम कोई एंजाइम्स बना सकते हैं क्या इसी प्रोटीन से? कैन वी मेक एनी एंजाइम? सपोज कल जाके हमारे सेल में एंट्री होता है किसी फॉरेन पार्टिकल का,
ठीक है, अभी ये सेल तो सपोज ये सेल रेबेका का है, रेबेका के सेल में द्रसिका ने एक दिन कोई तो फॉरेन पार्टिकल भेज दिया कि जाके रेबेका के सेल को तोड़ दे। सो उस फॉरेन बॉडी को, उस फॉरेन पार्टिकल को हाउ वी विल टैकल, वी शुड हैव सम एंजाइम सर। तो वो एंजाइम बना सकते हैं क्या हम बाय यूजिंग दीज प्रोटीन्स? Yes, we can make those enzymes which can help you to fight foreign particles, and that entire packet, that packet of enzymes is known as lysosome, students. Okay, it is known as lysosomes. ये check करो, lysosome. Can you see lysosome का box, students? lysosome का box दिख रहा है? Yes, sir. ये बॉक्स जैसे ही खुलेगा तो बाहर आएगा और आपको पंच कर देगा if you're foreign particle. If you're not foreign particle, students, this is also used to digest complex food material. ठीक है, जरूरी नहीं है foreign particle को ही break करेगा. If there are certain complex food material, even they can be broken down into simpler ones. For example, मैंने example क्या लिया था last time, students? I had taken examples like lipids, है ना, proteins, इन सब के examples हमने लिए थे जो हम आगे भी देखेंगे स्लाइड्स में. ठीक है, अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, एवरी सिंगल कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ाने वाला. ओके, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? सारे कैरेक्टर्स हमने समझ लिए, सारे कैरेक्टर समझ में आ गए? एक बार रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी बातें. लेट मी डू रिवीजन वंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेसिपी क्या है सेल के अंदर? mRNA. बाय यूजिंग mRNA, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Specifically कौन सा endoplasmic reticulum? I'll come to this later on. Ribosomes and endoplasmic reticulum will together synthesize proteins. These proteins will be packaged by, कहाँ जाएंगे ये proteins बनने के बाद? They will go to the Golgi complex where they will be packaged. Then Golgi complex will do three things out of this. It has three options. Option number one, it can export these proteins in the form of vesicles. Vessels आप बोलते हो ना अपने घर में, vessels. यहाँ पे आपको बोलना है वेसिकल. ठीक है, सो वेसिकल्स के फॉर्म में इट विल बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल. ऑप्शन नंबर 2, इट कैन बी केप्ट एज स्टोर हाउस इन द स्टोर हाउस दैट इज वैक्यूल. ऑप्शन नंबर 3, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. गोल्गी apparatus ही प्रोड्यूस करेगा. इट विल प्रोड्यूस पैकेट्स ऑफ एंजाइम्स. These packets are known as lysosomes. What is the function of lysosomes? They will digest complex food materials और फॉरेन पार्टिकल्स, दोनों को तोड़ सकते हैं. तोड़ने वाला काम ये लोग करेंगे. सो आपके घर में कौन तोड़ने वाला काम करता है? उसका नाम आपसे लाइसोसोम आज रख दो. ठीक है, ओके, सो उसको लाइसोसोम बुलाने का. अगर आपके डैडी आपको तोड़ने वाला काम करते तो आप उनको लाइसोसोम बोल दो आज से. आपका भाई करता है तो उसको लाइसोसोम बोल दो. आपकी बहन करती है तो उसको लाइसोसोम आज से बुलाओ. ओके, उनका नाम ही रख दो. उनको समझेगा भी नहीं, भाई दे उनको लगेगा वाह इतना अच्छा नाम मुझे दिया है, पर उनको नहीं समझेगा आपने नाम क्यों दिया, लाइसोसोम कहीं के. ओके, चलो लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. सो नेक्स्ट अपन यहाँ पे आ गए थे. वी एनलिस्टेड ऑल द कंपार्टमेंट्स, है ना, हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स एनलिस्ट कर दिए कि दीज आर द 4 सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर गोइंग टू बी माय part of my endomembrane system. Again I will revise. Endomembrane system मतलब क्या? Endomembrane system has 4 cell organelles. These 4 cell organelles are interconnected functionally. They are interconnected functionally. Do they look same, students? Do they all look same? No, they don't look same. Are they connected functionally? Yes, they are connected Yes. functionally. Can I say all of them are membrane bound? All of them are compulsorily membrane bound? Answer is yes, they are all membrane bound. Therefore endomembrane system, I will again repeat. देवांशी का वीडियो देखो, उसने स्टार्ट में ये एस्टैब्लिश किया. स्टार्ट में उसने पहले बोल दिया endomembrane system will include all the cell organelles which are membrane bound, membrane bound, membrane bound, membrane bound. Okay, चलो let me take you further students. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिख रहा है. देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, दिस इज न्यूक्लियस, दिख रहा है, लेजर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स. दिस इज न्यूक्लियस ओवर हियर. न्यूक्लियस के अंदर से कौन निकलता है? देखो ब्लू डॉट्स कौन है स्टूडेंट्स? ब्लू डॉट्स कौन है? ब्लू डॉट्स आर सपोज, ये देखो यहाँ से निकला है मैसेंजर आरएनए. ठीक है, एंड ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, येलो पार्ट स्टूडेंट्स, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये चेक करो, मैंने जूम कर दिया, चेक करो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स. Now I will show you 2 types of endoplasmic reticulum over here. ये देखो students,
ये फर्स्ट टाइप है। इसके ऊपर आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं क्या? देखो ब्लैक एरो मैंने ड्रॉ किया है। आर यू एबल टू सी डॉट्स ऑन देम? आपको डॉट No, डॉट sir. दिखाई दे रहे हैं क्या? No, sir. नो। सो इनको अपन क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार आप बोल के दिखाओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड आदि, शाबाश शाबाश नौशीन, वेल डन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे हैव आल्सो गिवन यू लेबलिंग ओवर हियर, डोंट वरी। देखो यहाँ पे लिख के दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टॉप पे दिख रहा है लेबलिंग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का फुल फॉर्म मैंने लिखा है स्लाइड्स पे, डोंट वरी, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा पीपीटी। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे आ जाओ। तो अभी यहाँ पे आएंगे तो अभी नौशीन क्या बोलेगी? सर ये वाला तो स्मूथ नहीं है, ये देखो ये वाले येलो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर आई कैन सी ब्लू ब्लू डॉट्स, आई कैन सी ब्लू ब्लू डॉट्स। सो ये क्या है सर? इनको भी अपन स्मूथ बोलेंगे क्या? स्टूडेंट्स अभी ब्लू ब्लू डॉट्स आ गए सरफेस पे, तो ये लोग स्मूथ Rough. रहेंगे क्या? यस, वेरी गुड जेनी, Endoplasmic very good reticulum. Jenny. So they are not smooth endoplasmic reticulum, they will be known as rough endoplasmic reticulum. क्या बुलाएंगे हम इनको? rough endoplasmic reticulum. Why? If I ask question, why? Manas, you tell me. Because there is ribosome. वेरी गुड, देयर आर राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं पता है? ब्लू डॉट्स को राइबोसोम्स आप बोल दो, इनको राइबोसोम्स बोल दो। दीज आर द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेकिंग दिस सरफेस वेरी रफ। सरफेस को रफ बना देंगे। सो रफ सरफेस वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन क्या बोलते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर यू ऑल गेटिंग दिस? स्टूडेंट समझ में आ रहा है सब कुछ? मुस्कान, माही, Yes, sir. नौशीन? Yes, sir. यस, वेरी गुड, शाबाश रेबेका। ओके, सब कुछ समझ में आ गया। सो मेरे को ये समझ में आ गया कि इनिशियली mRNA स्टूडेंट्स कहाँ बैठा है? mRNA यहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से mRNA निकला, रेसिपी निकल गई बाहर, और बाहर कौन घेर के खड़ा है न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस को कौन न्यूक्लियस के नजदीक खड़ा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट है स्टूडेंट्स? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद दीज राइबोसोम्स they will synthesize proteins, है ना? याद है ना आपको रेसिपी वाला पूरा स्टोरी? प्रोटीन्स बन गया। These proteins will go to whom? याद करके बताओ, पैकेजिंग के लिए कहाँ जाएंगे? Golgi Golgi complex. apparatus. Golgi वेरी गुड complex. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गोल्गी apparatus? ये देखो, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड, दिस पार्ट ओवर हियर, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, मेरे को सर्कल कर देता हूँ इसको, सो यू विल बी एबल टू व्यू इट मोर प्रॉपर्ली। ये रहा, देखो, wait, I'll use red color. This structure over here students, ये जो structure है, this is Golgi complex. Okay, this structure is Golgi apparatus. So इस structure के बाद इस ये कौन क्या काम करता है? पैकेजिंग वाला। याद आ रहा है सबको स्टोरी के हिसाब से? पैकेजिंग वाला जॉब करता है। So as you can see students, या ये दिख रहा है आपको, छोटे छोटे वेसल्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे वेसल्स, है ना? ये छोटे छोटे वेसल्स। सो इन वेसल्स में प्रोटीन आएगा और कहाँ पे अब्सॉर्ब हो गया? देखो ये एरो आपको दिख रहा है, ब्लैक एरो उन्होंने दिखाया है स्टूडेंट्स, ब्लैक एरो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ऐसे कुछ मूव होंगे प्रोटीन। सो प्रोटीन्स कहाँ आ रहे हैं? गोल्गी apparatus इज कैचिंग द प्रोटीन, प्रोटीन का पैकेजिंग कर देगा, एंड इट विल रिलीज द प्रोटीन्स। ये चेक करो, याद है बुशरा ने बोला था हमको कि सर पहला ऑप्शन है प्रोटीन जो पैकेज हो गया है उसको सेल के बाहर भेज दो। सो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चेक करो, कैन यू सी ओवर हियर? ये जो प्रोटीन है वेसिकल फॉर्म में ये बाहर जा रहा है स्टूडेंट्स, चेक करो, इट इज बीइंग सिक्रीटेड आउट। सिक्रीशन हो रहा है कि नहीं उसका डायग्राम में चेक करो, सिक्रीशन हो रहा है प्रोटीन का। क्या हो रहा है? सिक्रीटेड आउट, सिक्रीटेड आउट, सिक्रीटेड आउट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, बताओ पॉइंट नंबर 2 क्या होता था? सेकंड ऑप्शन क्या था प्रोटीन बनने के बाद? फर्स्ट ऑप्शन था सिक्रीशन कर देना, व्हाट वाज सेकंड ऑप्शन? स्टोर करना, शाबाश, वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन इज स्टोरेज। सो चेक करो स्टूडेंट, स्टोरेज हो रहा है कि यहाँ पे वैक्यूल फॉर्म में? चेक करो, ये जो प्रोटीन निकला यहाँ से, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द वैक्यूल, करेक्ट है? सेकंड Yes, ऑप्शन हो sir. गया स्टूडेंट्स, स्टोर्ड इन द वैक्यूल, वेरी गुड। चलो लेट अस गो अहेड। थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन Lysosomes.
लाइसोसोम्स बनाना है, मारा मारी करने के लिए हमको एंजाइम बनाने हैं। बना सकते हैं क्या हम एंजाइम? वो पैकेट्स बना सकते हैं क्या हम जिसके अंदर एंजाइम स्टोर रहेगा मारा मारी करने के लिए? यस, वी कैन फॉर्म दोस पैकेट्स आल्सो, एंड एज यू कैन सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे लेबलिंग किया है लाइसोसोम। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही क्या निकलेगा? लाइसोसोम। कैन यू सी लाइसोसोम नाउ स्टूडेंट्स? सो तीनों ऑप्शन समझ में आ गए मुझे? तीनों ऑप्शन Yes, समझ में sir. आ गए? Yes, sir. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, जल्दी से मुझे रेज योर हैंड करके दिखाओ, ऑप्शन समझ में आ गए तो। लेट मी सी किस किस को नहीं समझा अभी Sir. भी। यस, Sir, when the proteins are packaged, they all are released in the form of vesicles only. करेक्ट है, दे आर रिलीज्ड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। Okay, sir. Thank you. दृष्टि शाह, यस, वेरी गुड, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। माही समझ में आ गया? माही अंडरस्टूड, वेरी गुड, शाबाश। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? शुभम पाल, व्हाट अबाउट यू? शुभम पाल, श्रेया सांघवी, मानसी चलवाड़ी, जुहैर खान, जुहैर खान, समझ में आ रही है बातें सारी? जुहैर, प्लीज टेल मी। विशाल ठाकुर, हेम पटेल, समझ रहा है सब? हेम पटेल, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. वेरी गुड। अद्रिता, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? अद्रिता इज आई थिंक सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ठीक है, सो I'll zoom out this image. Now let us go stepwise pattern with students. Every endomembrane के हर एक कंपोनेंट को अपन देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। So this is first component, चेक करो। We are going to study endoplasmic reticulum students. Endoplasmic reticulum, देखो कैसे दिखाई दे रहा है आपको endoplasmic reticulum? कौन बताएगा मुझे स्टूडेंट्स? I'll use two colors. You have to tell me which is rough, which is smooth. Okay students, so ये वाला मैं रेड जोन में बना देता हूँ, ओके, एंड ये वाला ग्रीन जोन में बना देता हूँ स्टूडेंट्स। बताओ कौन सा वाला रफ है, कौन सा वाला स्मूथ है? ग्रीन वाला रफ है या Red स्मूथ है one. स्टूडेंट्स? Red Green one is is rough Green one is and rough. the green red one is is rough. Very good. Green one is rough. Shabash. Well done. Green one is rough. I can see dot 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 on the green one. है ना स्टूडेंट्स? चेक करो, आपको भी दिख रहा है क्या डॉट डॉट स्ट्रक्चर? देखो, है ना? We can see dot dot structures. That means what? कि on the surface of these endoplasmic reticulum, we can see ribosomes. We can see ribosomes. ठीक है? तो कोई अगर बुशरा को पूछेगा कि बुशरा मुझे बता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन सा सेल ऑर्गेनेल बैठा रहता है, तो बुशरा विल से राइबोसोम्स बैठा रहता है। किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। Therefore, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस कैसे बन जाता है? स्मूथ रहता है कि रफ बन जाता है? तो बुशरा व्हाट यू विल से? राइबोसोम्स बैठ गया तो स्मूथ रहता है कि रफ बन जाता है? रफ बन जाता है। वेरी गुड। सो उसका नाम भी चेंज कर दें अपन, क्या नाम दे देंगे उसको हम लोग? अब बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। क्लियर है ये? RER क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश। जूम आउट करता हूं, ये वाला जो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर तो कोई भी नहीं बैठा, तो इसका सरफेस तो स्मूथ दिख रहा है। देयरफॉर नाम चेक करो क्या दिया उन्होंने स्टूडेंट्स? दे हैव गिवन द नेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चेक करो स्क्रीन पे, चेक करो स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, चेक ऑन द स्क्रीन। दिस इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओवर हियर आई कैन सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा कुछ मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग। I'll give this everything with you students, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। I'll send this on WhatsApp group so you can copy it from here later on। lecture के बाद आप पूरा PPT ये पूरा देख सकते हो। अगर मैं भेजना भूल गया तो you remind me again, I'll send you entire PPT, don't worry। हाँ आयुष बोल। सर राइबोसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों इंक्लूडेड नहीं है? Okay, very good। Now ribosomes endomembrane system में included क्यों नहीं है? This is very good question। Point number 1, इवन दो राइबोसोम्स फंक्शन तो साथ में कर रहा है, फिर हमने उसको अपनी टीम में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने बोला राइबोसोम तू भी आजा हमारी टीम में। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनका फंक्शन इंटरकनेक्टेड है, एंड हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके पास मेम्ब्रेन है। तेरा तो फंक्शन भी इंटरकनेक्टेड है। अरे तेरे पास मेम्ब्रेन है क्या राइबोसोम? तो राइबोसोम ने क्या बोला? यार वही तो प्रॉब्लम है, मेम्ब्रेन नहीं है मेरे पास। समझा आयुष? सो राइबोसोम ने क्या बोला? आई डोंट हैव मेम्ब्रेन, बट विल यू प्लीज इंक्लूड मी, प्लीज 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 मुझे इंक्लूड कर लेगा आयुष अपने टीम में? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड कर लेगा क्या प्लीज? सो क्या बोलेगा आयुष बता?
Will you include him? मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए नहीं कर सकते। Membrane नहीं है तो नहीं कर सकता. I'm so sorry. We cannot include you because you don't have membrane around you. That is the reason why. That is the reason why ribosomes are not included in this family. Okay, students? Is that clear? Is that clear? काफी simple था ये, है ना? काफी simple था. यहाँ तक बातें समझ में आ गई? So can I Yes, sir. conclude now? Endoplasmic reticulum are of two types. Yes, yes. बोलो, बोलो. सर ये स्मूथ वाला ही आगे जाके रफ डेवलप होता है या ये दोनों अलग अलग ही डेवलप होते हैं? नहीं, rough दोनों और smooth? अलग अलग है. दोनों अलग अलग है. मतलब वो पूरा सेम एक टीम रहता है, बट कुछ जन के पास राइबोसोम्स रहते हैं, कुछ लोग बिना राइबोसोम्स के रहते हैं. तो जिसके पास बिना राइबोसोम है दैट इज स्मूथ, जिसके पास राइबोसोम्स है उस पार्ट को अपन बोलते हैं रफ. सेम टीम है. ठीक है नौशिन? हाँ सर, थैंक यू। Okay. Okay, students. So I'll conclude. Point number 1, endoplasmic reticulum कहाँ पे है? So आप बोलोगे it is just around the nucleus. Nucleus के पास है. And if you see nicely, students, it is connected to nucleus. Nucleus से जो भी चीजें बाहर निकलती हैं, किसको मिल जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिल जाता है. देखो ऐसे गलियां 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 आपको दिख रही है, ऐसे ऐसे गली गली गली, है ना? ऐसे जहां पे आप गुम जाओगे वैसी गली देखो. सो ये देखो मैं बना के दिखाऊं आपको, ऐसा कुछ. ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसे निकल के यहाँ पे ऐसे 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 गोल 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 ऐसे ऐसे ऐसे, फाइनली दे कम आउट. सो यहाँ पे देयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है? कोई आपको पूछेगा वेयर आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिचुएटेड, यू विल से वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ न्यूक्लियस. Point number 2, how many types of endoplasmic reticulum do you have? 2 types. One is smooth, one is rough. Why do I call it as rough? Because on its surface it has ribosomes. On its surface it has ribosomes. Okay. So ribosome is also part of endomembrane system. तो आपको याद रहेगा आयुष ने पूछा था ये क्वेश्चन. नहीं 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 नहीं. Ribosomes are not the part of endomembrane system. Reason is because they don't have membrane. They don't have membrane. Therefore, they are not part of the system. However, their functions are interconnected, but they are not part. They are not having membrane. Therefore, they are not part of endomembrane system. Okay, students. चलो आगे बढ़ जाता हूँ मैं. Next, I'll Sir. come to Golgi. Yes, yes, yes. बोलो. What is endoplasmic reticulum? Okay, what is endoplasmic reticulum? ठीक है, कोई बात नहीं. Endoplasmic reticulum सेल कंपोनेंट है. एक सेल के अंदर एक पार्ट है सेल का. ठीक है, ये देख जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुझे, पूछ रहा है. ये देख, सपोज एक सेल में बनाता हूँ. चल, दिस इज वन सेल. ओके, ये सेल हो गया. सेल के अंदर कैन यू सी दिस न्यूक्लियस? बुशरा, ये न्यूक्लियस दिख रहा है तुझे? ये देख, रेड कलर का न्यूक्लियस बना दिया मैंने. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. देन इस न्यूक्लियस के आजू बाजू देख कौन है. ये देख, ऐसा एक लेयर दिख रहा है तुझे, ये कनेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस को. ये देख, नाउ यू कैन सी, ऐसा एक लेयर देख कनेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस को. ये ऐसे स्ट्रक्चर्स कनेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस को. सो दीज ब्लू स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, दीज ब्लू स्ट्रक्चर्स, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो यहाँ पे ये जो है ना इतना पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट एंड ये पार्ट, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. समझ में आ गया? सो जैसे Yes. न्यूक्लियस सेल का एक पार्ट है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल का एक पार्ट है. क्या फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? वो राइबोसोम के साथ मिलके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ. ये तो समझ में आ गया है ना? Yes, sir. जो रफ वाला है वो राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाता है. ठीक है, और जो स्मूथ वाला है वो लिपिड्स बनाता है स्टूडेंट्स. तो यहीं पे आई विल क्लासिफाई दैट आल्सो. ओके, लेट अस राइट दैट आल्सो नाउ स्टूडेंट्स. सो ER endoplasmic reticulum is of 2 types, as we can see: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum students क्या synthesize करता है? It will synthesize lipid स्लैश नहीं लिखता मैं, कॉमा करता हूँ. चलो कॉमा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ये दोनों बनाता है. लिपिड भी बनाता है ये, एंड ये स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाता है. स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब क्या होते हैं सर? तो ये आप लेटर ऑन समझ में आएगा आपको. ठीक है, आगे के चैप्टर्स में आपको सिखाऊंगा. जैसे कि अगर मुझे एग्जांपल देना पड़े तो आई विल से टेस्टोस्टेरोन, आई विल से ईस्ट्रोजन. हैव यू हर्ड दीस टर्म्स स्टूडेंट्स? ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, Yes, sir. Yes, sir. टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन. तो इनके नाम में आपको स्ट्रो दिख रहा है. देखो, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉन, स्टेरॉइड, स्टेरॉन, स्टेरॉइड. ईस्ट्रोजन, स्ट्रो, स्टेरॉइड. समझा? नाम में आपको दिख जाएगा. ओके Sir,
Sir, are the steroid hormones reproductive hormones? Okay, now I cannot say कि steroid hormones are only reproductive in function, because there are many steroid hormones which do not have any function related to reproductive system. They have other options also. They have other functions also. So yes, you can say that the sex hormones, are they steroidal in nature? I'll say yes. But if your question is the other way around, suppose if you're asking, sir, steroidal hormones are involved in the sexual activity, or they're involved with the sexual reproductive system? In short, are they involved with reproductive system? I'll say no. उनके और भी functions हैं बहुत सारे. ठीक है? So steroid it's in itself is a huge family. हमको 11-12 स्टैंडर्ड में वो छोटा सा उसके ऊपर पार्ट है जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 22 एनसीईआरटी के हिसाब से. लास्ट चैप्टर ऑफ योर इंडेक्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स वाले सेक्शन में अपन पढ़ेंगे. ठीक है? सो अभी के लिए कोई आपको पूछेगा स्टेरॉइडल हार्मोन कहाँ बनने की चांसेस हैं, तो आप बोलोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ओके, लिपिड्स कहाँ बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. यहाँ दोनों बन के किसके पास जाते हैं पैकेजिंग के लिए? पैकेजिंग के लिए किसके पास जाते हैं? Golgi apparatus. गोल्गी apparatus, वेरी गुड रेबेका. गोल्गी apparatus, वेल डन. पैकेजिंग के लिए तो वहीं जाना है इनको, है ना? देन हम आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे. चलो स्टूडेंट्स बताओ मुझे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है आपके लिए? Proteins. वेरी गुड, प्रोटीन्स बनाता है. with the help of ribosomes. गुड आंसर. with the help of ribosomes. ठीक है? ओके, बुशरा समझ में आ रहा है? अब चीजें समझ में आ रही है? Yes, sir. वेरी गुड. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकेले नहीं काम करता. मेन काम कौन करता है? अगर मैं पूछूं मेन कुक कौन है, तो बोलने का राइबोसोम मेन कुक है. राइबोसोम ही खाना बनाता है. बट किसके ऊपर बैठ के खाना बनाता है? किसके ऊपर बैठ के खाना बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठ के खाना बनाता है. ठीक है? देयरफॉर हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. एंड ये प्रोटीन भी बनने के बाद कहाँ चले जाएंगे? गोल्गी एपैरेटस के पास चले जाएंगे. इतनी बात क्लियर स्टूडेंट्स? Each one of you clear with this concept? Should I move ahead? If you Yes, want, you sir. can take a screenshot. If you're attending the session on the mobile, you can take a screenshot. ठीक है? तो आपको ये functions भी मिल जाएंगे. Okay? अच्छा, I'll do one more thing, students. हमारे ही last year की एक student है नेहा किदेचा, अंधेरी branch. Okay, she had prepared a very nice notes on this chapter. So I'll share those notes also with you. So आपको see you can make your own notes, but आप उसके भी notes as a reference point रख सकते हो. ठीक है? सब कुछ कवर किया उसने, सब कुछ. तो जितने पार्ट्स आपको मैंने पढ़ा दिए, उतने ही पार्ट्स के अभी आप नोट्स देख. जनरली जो मैं फ्लो में लेकर जा रहा हूँ उसी फ्लो में उसने भी नोट्स बनाया, बहुत अच्छे से बनाया. इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक नोट्स. प्रॉपर नोट्स बनाने को भी आपको काम आ जाएगा. ठीक है? चलो आगे चले जाता हूँ स्टूडेंट्स में. आई विल गो अहेड. नेक्स्ट इज गोल्गी एपैरेटस. चेक करो स्टूडेंट्स. अब अगर मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहूं, सो आई राइट RER over here. Wait. I'll write SER over here, SER, and I'll write RER over here. चेक करो. लास्ट वाले डायग्राम से कनेक्ट करना चाहता हूं मैं स्टूडेंट्स. आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट देम. ये देखो, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है. ओके, देन यू हैव SER over here, then you have RER over here. Just schematic logical explanation के लिए आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ. So यहाँ कहीं पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएंगे. ठीक है? ये जो कहीं पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपने आते, तो इसको पूरे को मैं क्या बुलाता हूँ? गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स. कुछ समझ में आ रहा है? अलाइनमेंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कैसे कौन कहाँ पे कनेक्टेड है ना? सो इस डायग्राम में यू हैव टू कनेक्ट लाइक दिस, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें. सो अब तक स्टोरी कहाँ पे पहुंच गई है? स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स बन गए, लिपिड्स भी बन गए, है ना? लिपिड्स किसने बनाया? टेल मी, शॉर्ट फॉर्म बोलो. लिपिड्स किसने बनाया? SCR. वेरी गुड. प्रोटीन्स किसने बनाया स्टूडेंट्स? RER. ये रहा, है ना? सो लिपिड्स यहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? गोल्गी अपैरेटस के पास. यहाँ जाते जाते जब बाहर आएंगे तो कौन से फॉर्म में आएंगे? याद आ रहा है? वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, है ना? कौन से फॉर्म में आ जाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. देखो, इससे से भर के बाहर आ जाएंगे. कटोरी ऐसा बना लो कुछ छोटा सा. ओके, देन RER जब बनाएगा प्रोटीन्स,
तो RER से प्रोटीन्स कहाँ आ जाएंगे, अगेन आ जाएंगे गोल्गी अपैरेटस, एंड यहाँ से ऐसे होते हुए जब बाहर निकलेंगे तो अगेन आई कैन सी अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर which is filled with packaged proteins. करेक्ट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक मशीन की तरह है जो पैकेजिंग करके चीजों को बाहर भेजता है. सो नाउ लेट अस स्टडी गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन डिटेल. इस मशीन को डिटेल में पढ़ाई कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये मशीन का पढ़ाई डिटेल में कर लेते हैं. चलो, सो इफ आई गो टू स्टडी इट इन डिटेल, आई कैन से कि that phase of Golgi complex which is towards RER and SER, RER and SER की तरफ जो फेस है, उस फेस का नाम क्या मैंने दे दिया स्टूडेंट्स? क्या नाम दे दिया? सिस फेस. क्या नाम दे दिया? सिस फेस. कौन सा फेस है? ये देखो, ये वाला जो फेस है यहाँ पे, ये वाला जो फेस है, दिस इज सिस फेस. दिख रहा है आपको? ये एंड जो दिख रहा है, this end over here is cis phase. Cis phase. Okay students, यहां तक बात समझ में आ गई? Okay, आगे जाऊं मैं? Should I move ahead? Next is that phase. ये देखो, ये फेस दिख रहा है आपको? ये वाला एंड दिख रहा है? ये वाला एंड स्टूडेंट्स, इस एंड से देखो चीजें बाहर आ रही हैं. ये देखो, एक वेसिकल बन के बाहर आ गया. देखो, ये भी एक वेसिकल बन के बाहर आ गया. ये वेसिकल बन रहा है, ये भी अभी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये सब बन के बाहर आ रहे हैं. सो जहां से चीजें पैकेज होके बाहर आ रही हैं, अगर मशीन है, सपोज मशीन का एग्जांपल लेते हैं. चलो, ये सपोज एक मशीन है यहाँ पे, पेंसिल, ठीक है. इस एंड से मैं चीजें डालूंगा यहाँ पे, और इस एंड से चीजें बाहर निकल जाएंगी. ठीक है, यहाँ से मैंने डाला, यहाँ से चीजें बाहर आएगी. सो जहां से अपन इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज सिस फेज. जहां से बन के निकल रहा है, दिस इज ट्रांस फेज. समझ में आया? दिस इज सिस फेज, दिस इज ट्रांस फेज. ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ. यहाँ से प्रोटीन सपोज आया रफ से, इसके अंदर गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर. सो दिस इज सिस फेज. इसने एक्सेप्ट किया प्रोटीन को, आजा 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 आजा, मैं तुझे पैकेज कर दूंगा, आजा. अंदर गया, पैकेजिंग चालू, पैकेजिंग हो रहा है, बाहर आ गया पैकेज हो. कौन से फॉर्म में? तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? वेसिकल. कौन से फॉर्म में बाहर आएगा? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेसिकल फॉर्म में बाहर आ गया. तो सिस फेज, ट्रांस फेज, सिस फेज, ट्रांस फेज. एक और वर्ड यूज करने जा रहा हूं. गोइंग टू यूज अनदर वर्ड नाउ स्टूडेंट्स. ट्राई टू कोरिलेट. फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज. कैन आई से लाइक दिस? फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग सर आपकी आवाज फेज. बहुत कम आ रही Forming phase, maturing phase. Is it proper now? Is it proper now? Forming phase, maturing phase. Cis phase का ही दूसरा नाम क्या है? बताओ स्टूडेंट्स. Cis phase का ही Forming दूसरा नाम क्या phase. है? Forming. Very good. Forming phase. And trans phase का ही दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? Maturing phase. वेरी गुड. मैच्योरिंग फेज. इतनी बातें समझ में आ गई? फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज. ठीक है, maturing phase is also called as concave. शाबाश. वेल डन माही, वेल डन माही, वेरी वेल डन माही. चलो, वी विल गो टू द टर्म व्हिच शी जस्ट नाउ मेंशन्ड. कौन सा टर्म मेंशन किया? माही ने बोला सर मैच्योरिंग फेज को हम कनकेव भी बोल सकते हैं क्या? कनकेव. राइट है माही? कनकेव. माही, सजेस्ट मी अ टर्म फॉर फॉर्मिंग फेज आल्सो प्लीज. फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स. वेरी गुड. सो इसके लिए थर्ड नेम आ रहा है, कॉन्वेक्स फेज और कॉन्वेक्स एंड, जो भी आप बोलना चाहो. सो कॉन्वेक्स वर्ड इसके लिए यूज करेंगे. और इसके लिए एक और वर्ड आ गया, कनकेव. क्या आ गया? concave. Is this understood, students? Is this understood? All of you agree with Yes, us? sir. All of Yes, you agree sir. with Mahi also? Yes, शाबाश. So तीनों नाम एक साथ ले लें. चलो, तीनों नाम एक साथ ले लेते हैं. सबके सब तीनों नाम एक साथ ले लेते हैं. द्रसिका, you are also there in the session ना? Solving भी Yes, कर रही है sir. क्या? No, sir. हाँ, I'm very good. revising it. Very good. As always, she is very quiet. As always, I have some doubts. कभी-कभी मुझे लगता है द्रसिका सुन भी रही, खाली बैठी है. आराम से बैठो है, स्माइलिंग करते रहते, थोड़ा देर में स्माइल भेजते रहती है. And that's it. That is her biology sessions. I don't know about physics and chemistry, but she is very active. Chat box में उसके consistently messages आते रहते हैं, answers आते रहते हैं. So it's not like she is not attending.
शी इज जनरली वेरी क्वाइट. Okay, so I have three names, students. तीन नाम है अपने पास, है ना? तीनों नाम आपके साथ रिपीट कर लेते हैं. चलो. So first is cis phase. Cis phase is also known as Forming. forming. Very good. Forming. I'll just write F. Okay, forming phase. And then it is also known as Convex phase. convex phase. That is right. Convex phase. So ये पूरा term because concave, convex दोनों C से start होते हैं. So मुझे S C खाली नहीं लिख के पूरा लिखना पड़ेगा. And then we have over here trans phase. Trans phase is also known as Maturing. maturing phase or Concave phase. very well done. Very well done. Concave phase भी नाम है इसका. Concave phase. Okay, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई. आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स. तो अगर मैं आपको पूछूं कि proteins which are sent by rough endoplasmic reticulum, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन्स भेजा पैकेजिंग करने के लिए, बोला ये ले गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको पैक कर दे फटाफट से, तो वो वाला प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स कौन से फेज से रिसीव करेगा? बताओ कौन से फेज से रिसीव करेगा? सिस फेज. सबको समझ में आई ये बात मैंने क्या बोला? ये देखो ये वाले फेज से, ये वाले एंड से रिसीव करेगा. इज दिस अंडरस्टूड? दूसरा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसी फेज से एक्सेप्ट करेगा, है ना? फिर पैकेजिंग किया, फिर आप पूछोगे पैकेजिंग हो गया क्या? कब से पैकेजिंग कर रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से हाँ पैकेजिंग हो गया. सो कौन से फेज से प्रोडक्ट बाहर आएगा? कौन से फेज? यस, बिकॉज ऑफ दिस मैच्योरिंग, है ना? अपन फटाक से पता लगा लेंगे मैच्योर हो चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, इट इज नाउ कमिंग आउट. ओके स्टूडेंट्स. ऑल्सो आप एक और तरीका आपके लिए याद रखने के लिए स्टूडेंट्स, एक और जैसे छोटा सा ट्रिक है जो मेरे एक स्टूडेंट ने यूज किया था. ही सेड कि सर क्योंकि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस साइड, ये देखो यहाँ से वेसिकल्स बाहर आ रहे हैं, इसी साइड से वेसिकल्स बाहर आते हैं, देयरफॉर ट्रांसपोर्ट वेसिकल ट्रांस पे आई विल स्टॉप. So this is trans phase. समझा? ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर वो वर्ड आता है ट्रांस. समझ में आया? तो वैसा मुझे याद रखना है कि जो वेसिकल जो बन के निकलेंगे वो कौन से फेज से बन के निकलेंगे? ट्रांस फेज से बन के निकल जाएंगे बाहर. ओके, एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? बताओ मुझे. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? अल्फिया अंसारी, what about you? नेहा पटेल, Waris Solanki, Zuhair Khan, you have not yet replied to me. Zuhair Khan. सर आ रहा है? हाँ बोल. सर यहाँ पे ऊपर इमेज पे क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. हाँ करेक्ट है. देखो जो वेसिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ही बोले जाएंगे, आते वक्त भी जाते वक्त भी. बट हम बोलें कि if it is going to get transported outside the cell, transported outside the cell, secreted outside the cell, तो वो होगा ट्रांस फेज के. समझा? ओके सर. ओके आयुष. चलो शुड वी गो अहेड स्टूडेंट्स? यहाँ तो बात समझ में आ गई. अब आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा सा, हाँ बोल. Sir, the proteins which are sent to the Golgi complex are the vesicle. Do the vesicles enter or only the proteins are emptied? Only the proteins. Even though vesicles enter the Golgi complex, they are not part of proteins. They are just carrying the proteins. Okay. So, sir, then in the same vesicle, then only the proteins are modified, na? Yes, only the proteins are modified. That is correct term. The proteins which have entered in the form of vesicles inside the Golgi complex, these proteins they'll be getting modified, they'll be getting packaged. Modification कैसे हो सकता है? Remember last time हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है. सपोज इफ अ प्रोटीन इज कमिंग, ठीक है, प्रोटीन एक आ गया, एंड सपोज इस प्रोटीन के साथ हमने मिक्स कर दिया लिपिड को भी. गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब काम करता है स्टूडेंट्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है पता है? चीजों को और मॉडिफाई कर देता है, चीजों को और इंटरेस्टिंग बना देता है. जैसे सपोज प्रिया इज वेरी आर्टिस्टिक, तो प्रिया को मैंने क्या बोला कि प्रिया मेरे पास एक पेपर पे मैंने एक मेरा ड्राइंग तो बहुत बेकार है, सो मैंने एक कैट बना दिया, सिंपल सा कैट बना के प्रिया को दे दिया कि ये कैट मैंने ड्रॉ किया है, तो प्रिया कैन यू प्लीज मॉडिफाई दिस कैट अ बिट. तो प्रिया क्या करेगी?
क्रेयॉन्स लेकर एंड मार्कर लेकर अच्छा सा उसको कलर मस्त कर देगी। सो अब ये वो क्या हुआ, मेरा पेंटिंग प्लस प्रिया का आर्ट मिलके कुछ और ही बन गया, एकदम अमेजिंग दिख रहा है एंड लोग इसके लिए पागल हो गए, वाओ क्या मस्त ड्राइंग किया है। बट दैट इज बिकॉज ऑफ हर मॉडिफिकेशन। सो ऐसा ही कुछ गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी करता है। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि प्रोटीन आ गया उसके पास। प्रोटीन किसने दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिया, है ना। उसके पास लिपिड्स भी आ गए, या लिपिड्स पहले से अंदर होंगे उसके अंदर। तो दोनों को मिला के उसने क्या बना दिया स्टूडेंट्स, मॉडिफाइड कोई तो चीज बनाई। यस, लिपोप्रोटीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बन गया देखो, लिपोप्रोटीन बन गया। लिपोप्रोटीन हमने बनाया था क्या, नहीं, ये किसने बनाया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने बनाया। सो दैट इज द जॉब ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, टू मॉडिफाई द थिंग्स, टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स फर्दर। सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस यस ज्योतिका। Sir, means the proteins which come out now, they are in the form of vesicles or they are inside the vesicle? Inside the vesicle. ये देख, ये देख, this is vesicle and inside is जो पानी है, that is suppose protein. समझा? Okay. So Yes, vesicle is equivalent to vessel. Vesicle is equivalent to vessel for us. अपन उसको vessel समझ रहे, बर्तन, टिफिन बॉक्स जिसके अंदर प्रोटीन है। समझ में आया? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Now same as lipoprotein. अगर आप पूछो सर लिपोप्रोटीन की तरह और भी कुछ करता है क्या ये जादू, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और भी कुछ चीजें चेंज करता है क्या? तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोटीन को लिपोप्रोटीन बना देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ प्रोटीन्स प्रोटीन्स ही रहेंगे, कुछ कुछ लिपोप्रोटीन बन जाएंगे। और कुछ प्रोटीन्स को गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो क्या करता है, ये देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी वो क्या कर सकता है, ये भी काम कर सकता है। ये देखो, प्रोटीन्स माइट ऑल्सो गेट इंटरकनेक्टेड विथ ग्लूकोज। सपोज यहाँ पे है, तो देखो क्या बन गया स्टूडेंट्स, क्या बन गया, चेक करो, नया स्ट्रक्चर बन गया। ग्लाइकोप्रोटीन। वेरी गुड, इट चेंजेस इनटू ग्लाइकोप्रोटीन। ये देखो, ग्लाइकोप्रोटीन भी बना सकता है। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैज ऑल दिस टैलेंट ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स। ठीक है, सो प्रोटीन को एज इट इज पैकेज करके बाहर रिलीज कर सकता हूं मैं। प्रोटीन्स को लिपिड के साथ मिला के लिपोप्रोटीन भी बना सकता हूं मैं। प्रोटीन को लिपिड्स के साथ मिला के लिपोप्रोटीन भी बनाया मैंने। प्रोटीन को ग्लूकोज के साथ मिला के ग्लाइकोप्रोटीन ऑल्सो आई कैन प्रोड्यूस। आई कैन डू मेनी थिंग्स, ऐसा बोला ग्लाइकोप्रोटीन ने आपको। समझ में आया? तो आपको किसी ने अगर पूछा कभी कि which is that cell organelle which is complexifying things, which makes complicated things, which makes complex things, so आपका सीधा आंसर कहाँ जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी गोल्गी गोल्गी, जलेबी कैसा होता है, गोल 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 कॉम्प्लिकेटेड, वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग बना देगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ऑलराइट, ठीक है। Yes, sir. नाउ इन दिस इमेज आप देख पा रहे हो, बाजू वाले इमेज में देखो, राइट हैंड साइड जो इमेज आपकी स्क्रीन पे देखो, कैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिलीज कर रहे हैं चीजों को, दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, डायग्राम में आपको दिखेगा। रुको मैं जूम भी कर देता हूँ। ये देखो, पहले वो लोग लेबलिंग करते हैं, देखो दिख रहा है? ये देखो, मैं आपको लेजर भी यूज करता हूँ ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है लेजर, ये कहाँ से निकला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ भागे, जस्ट देखो अंतर कर लिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखो अभी यहाँ पे बना के रिलीज करेगा। ये देखो, ये रिलीज हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, दिख रहा है सबको? ये देखो रिलीज हो गया, कटोरी जैसा बन के बाहर। ये देखो सेल के बाहर चला गया, है ना। वापस से करें, ये देखो, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से कौन आया, ये देखो प्रोटीन बन के आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये प्रोटीन कहाँ, या सिस फेस के पास आ गया, सिस फेस के पास आ गया। सिस फेस के पास आके उसने प्रोटीन दे दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। अब ये प्रोटीन का पैकेजिंग हो रहा है, 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 पैकेजिंग हो रहा है। ये देखो हो गया पैकेजिंग। अब ये प्रोटीन बाहर आया, अब ये बाहर आया, कहाँ गया, सेल के बाहर जाना चाहता है, सेल के बाहर चला गया। समझ में आया आदि पूरव? समझ में आया आदि? Yes, sir. वेरी गुड। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, लेट मी नो if you have Sir. not understood. Yes, Then where is that vacuole and vacuole. lysosome? Okay, समझा समझा समझा। अभी over here in this diagram they've just shown the secretory nature, मतलब they've just tried to show how exactly things are happening। मतलब अगर if I am confused कि ये वेसिकल क्या है या प्रोटीन्स आते कैसे हैं, बन के रिलीज कैसे होते हैं, so just to explain that fact they have used this image। Understood? Clear है? Okay. Yes, sir. Now you know one more thing students, one more thing। एक और चीज हमने क्या डिस्कस की थी, याद है आपको?
ये जो दीवार दिख रहा है, ये दीवार बड़ा बड़ा दीवार दिख रहा है, ये जहाँ लेजर जा रहा है, देखो मेरा लेजर जा रहा है, ये दीवारें हैं, है ना। और इसके अंदर जो दिख रहा है, इसके अंदर स्पेस है, अंदर बहुत गहरा है ये। अगर ऊपर से देखो ना तो बहुत गहरा दिखाई देगा, अंदर तक दिखाई दे रहा है। इट इज लाइक कि आप कोई पेज को ऐसे फोल्ड कर दो, ऐसे आपका पतला सा प्लास्टिक का बैग अगर होगा स्टूडेंट, जैसे आपका बैग होता है, पर्स है ना, लड़कियों का पर्स कैसा रहता है, इफ यू ओपन दी चेन, तो चेन आपने खोला तो दो ऐसे सरफेस दिख रहे हैं, चेन के अंदर हाथ डालो तो कितना अंदर तक हाथ चला जाएगा। इफ आई पुट हैंड इनसाइड द हैंडबैग, कितना अंदर तक चला जाएगा हाथ। तो वैसा कुछ ये हैंडबैग का अपर जो फेस है ना, वैसा दिख रहा है, देखो हर एक जगह वैसे ही दिख रहा है, वैसे दिख रहा है ना। सो जो अंदर का कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं लूमेन। क्या बोलते हैं उसको? अंदर का जो कंपार्टमेंट है, स्पेस है जो अंदर का, ये देखो दिस इज ह्यूज स्पेस, ये पूरा बैग है स्टूडेंट्स, ये देखो। शो आई ड्रॉ दिस ओवर हियर, ये देखो, ये सपोज ये पूरा बैग है आपका, दिख रहा है, ये पूरा बैग है, देखो ओके, ये पूरा अपना बैग है, ये दिख रहा है, ये पूरा पर्स है हैंडबैग की तरह, ये आपका, ये आप ऐसे पकड़ लोगे हैंडबैग को अपने, है ना। सो ये आपका बाहर से ये बैग दिखाई दे रहा है, और बैग के अंदर यहाँ से यू विल पुट मनी, इधर आप ढेर सारे पैसे अंदर डाल दोगे, इसके अंदर से डाल दोगे पैसे, ठीक है। सो अंदर का जो स्पेस है ना, ये जो एम्प्टी स्पेस, ये देखो ये एम्प्टी स्पेस अंदर का, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ल्यूमेन बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको हम? ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन। सो आप पैसे कहाँ रखते हो? लूमेन में रखते हो आप पैसे, एम्प्टी स्पेस, अंडरस्टूड। एंड ये जो मेम्ब्रेन है रेड कलर का, ये जो रेड कलर का मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? एनीबॉडी? सिस्टर ने, वेरी गुड। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये देखो यहाँ दिया है वर्ड सिस्टर ने, दिख रहा है आपको? बहुत अच्छे से लेबलिंग किया है यहाँ पे। ये जो आउटर लेयर है ना, देखो मस्त लेबलिंग किया है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी लेबलिंग है, देखो सिस्टर ने। ये जो लेयर दिख रहा है मेरे को बाहर का, ये दिस लेयर इज सिस्टर ने। सो आपके बैग का जो बाहर का क्लॉथ रहता है ना, दैट इज सिस्टर ने, और जो अंदर का स्पेस है दैट इज लूमेन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? सिंपल है, समझ में आ गया? ओके, इफ आई जूम दिस आउट, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ वापस से, है ना। लास्ट टाइम रमीज ने जब अपना एक्सप्लेनेशन करते उसने ये वर्ड यूज किया था, तो मैं भी वो वर्ड अभी यूज करता हूँ ताकि आपको बाद में लेटर ऑन कुछ प्रॉब्लम ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई ड्रॉ दिस सेल, ये देखो सपोज मैं एक सेल अब यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो सपोज ये बड़ा सा एक सेल है, वेट, ये पहले मैं, हाँ ये मैंने हटा दिया, अब चीजें वाला इमेज हट गया। अब देखो, अब चेक करो स्टूडेंट्स, प्लीज चेक दिस नाउ। सपोज दिस इज एंटायर सेल, दिस इज वन सेल, ओके स्टूडेंट्स। And इस सेल में I can see endoplasmic reticulum. I can see endoplasmic reticulum. Let me draw nucleus also. ये देखो, ये तो Golgi complex है. I'm so sorry, this is Golgi complex. ये मैं, हाँ ये endoplasmic reticulum. Students, endoplasmic reticulum में भी same thing बोलने का. जो अंदर space है that is lumen, and जो बाहर जो layers दिख रहे हैं they are known as cisternae. ओके, सिस्टर ने, समझ में आया? तो ये जो मुझे दिख रहा है ना बाहर से, इसको अपन बोलेंगे सिस्टर ने। बात समझ में आई? और जो अंदर मुझे पतला सा दिख रहा है स्पेस, इसके अंदर जाऊंगा तो इसको मैं बोलूंगा लूमेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो अंदर स्पेस है दैट इज लूमेन। सो नाउ इफ आई सी, सपोज ये एक पूरा बड़ा सा सेल है, सपोज ये पूरा बड़ा सा सेल है। इफ आई इमेजिन दिस इज वन सेल। सो नाउ इस सेल को I'll use two terms to explain the area of this cell. Okay, मैं दो टर्म्स यूज करने वाला हूं। पहला टर्म, अगर इस लूमेन के अंदर में चला गया स्टूडेंट्स, लूमेन के अंदर चला गया, तो इस रीजन को क्या बोलूंगा? लूमेन के अंदर जो रीजन है उसको मैं क्या बोलूंगा? इंट्रा ल्यूमिनल स्पेस। कैन आई कॉल दिस एज इंट्रा ल्यूमिनल स्पेस? इंट्रा, जैसे आप बोलते हो ना इंट्रा सेल्यूलर, वैसे ही दिस region inside the lumen is known as intraluminal space. Is this understood to everyone? Intraluminal space. Is this understood to everyone, students? Intraluminal space. Sure. ये जो lumen दिख रहा है, lumen के अंदर का जो space है, that is intraluminal space. ये देखो, वापस से मैं ये एग्जांपल सेम लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये सपोज ओपन एरिया ना, ये जो प्लास्टिक दिख रहा है,
this plastic over here, it is known as cistern. ठीक है, ये cistern है जो बाहर का layer है. Then if I go into this bottle, so inside the bottle, इस region को क्या बोलूंगा मैं? bottle के अंदर जो region है इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा Lumen. intra, हाँ lumen, correct है, very good. This is lumen. Okay. So if I have to use very simple term to explain this, I'll say intra bottle region या intra bottle space. Bottle के अंदर में चला गया, समझ में आया? वैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा intraluminal space. Is this clear? Yes. Intra bottle, Yes, sir. bottle के अंदर. Thank So you. पानी का है, पानी है इंट्रा बॉटल, है ना? अगर इस पूरे रूम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, अगर मुझे रेबेका बोलती है सर ये बॉटल के अलावा जो स्पेस है आपके आजू बाजू, बॉटल के बाहर का स्पेस, दिस स्पेस, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? तो आई विल से एक्स्ट्रा बॉटल स्पेस. करेक्ट है? बॉटल के बाहर एक्स्ट्रा बॉटल स्पेस. वैसे ही अगर मैं इस कंसेप्ट पे आऊं तो इंट्राल्यूमिनल स्पेस के अलावा कौन सा स्पेस है स्टूडेंट्स? उसके बाहर जितना भी रीजन है, जितना भी स्पेस है पूरे सेल में, आई कैन कॉल दैट स्पेस एज एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस. क्या बुलाएंगे उस स्पेस को? ये पूरा स्पेस, ये देखो ये पूरा स्पेस, ये पूरा रीजन सेल का, ये पूरा रीजन जो लूमेन के बाहर है, इस पूरे रीजन को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे इस पूरे रीजन को? Extraluminal space. स्पेस. क्लियर है? क्लियर है? Yes, Bushra, tell me. Bushra, tell me, are you understanding this? Yes, sir. Clear है ना? Very good. बाकी लोग स्टूडेंट्स देखो, आपको समझ रहे रीजन में बुशरा को खाली क्यों पूछ रहा हूँ बार बार? असल है बुशरा फेवरेट स्टूडेंट है क्या आपका? आप उसको खाली बार बार क्यों पूछ रहे हो? रीजन है बुशरा कैमरा ऑन है, I can correlate with her expressions and if I come to understand कि शायद उसको नहीं समझ रहा है क्या, as soon as her expressions go down, I get an idea कि शायद नहीं समझ रहा है and I ask her. ठीक है, तो वैसे अगर आपका भी कैमरा ऑन रहा, मैं आपको भी आपके एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर पाऊंगा. सुलोचना मैम या बंदना मैम पता है वो मैसेज डालते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर इज ये टीचर का लेक्चर है, कीप योर कैमरा ऑन, लेट योर कॉन्फिडेंस बी योर एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ लाइन डालते हैं उसमें. रीड किया है कभी आपने? लेट योर कॉन्फिडेंस बी योर एक्सप्रेशन, ऐसा उनके मैसेज में आता है ये लाइन. तो समझता हो लाइन का मतलब क्या है? समझ में आया? योर कॉन्फिडेंस बी योर एक्सप्रेशन. आप कॉन्फिडेंस दिखने दो हमको. If your confidence is expressing itself, then I understand कि yes समझ गया है. So मुझे बुशरा का चेहरा दिख रहा है, so I can make out कि शायद वो confused है. So as soon as I ask her if she says नहीं मुझे समझ रहा है, कोई बात नहीं. So that gives me assurance कि very good. अब जैसे कैसे अभी दृष्टिका कैसे रिलैक्स होकर बैठी, I can understand कि दृष्टिका को तो आराम से समझ में आ, मतलब उसको तो सब कुछ हो गया है. And आस्था कैसे थोड़ी देर में yawning कर रही है. तो I can make out कि my session is properly making her to sleep and very good session it is. I have the talent of making you sleep. So maybe I'm not yawning. नहीं दृष्टिका नहीं, दृष्टिका not you. मैंने आस्था को एक दो बार देखा yawning करते हुए, तो I thought कि उसको अच्छे से नींद आ रही है. Although I'll try to break your sleep. You should be more vocal, then I don't think तुझे सोना आएगा. ठीक है आस्था? Biology it is very normal. Bio lecture में नींद आ जाना बहुत नॉर्मल है. एक 12th की स्टूडेंट है मेरी, लेटर ऑन आप इसके बारे में बहुत सुनोगे शायद, महक करके. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉग्नाइज हर. महक गड़ा. शी इज अगेन फ्रॉम अंधेरी ब्रांच. आई वाज टीचिंग हर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो वो नहीं सॉरी रिप्रोडक्शन प्लांट्स अभी 12th का टॉपिक है, अब भी जस्ट उसको मैंने पढ़ाया उनको. सो वो टॉपिक पढ़ा के उसका एक पार्ट में पढ़ा था जहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, तो मैंने लगा समझ में आया सबको एंड पर्पसली आई आस्क हर, मैं एक समझ में आया तुझे? तो शी इज वेरी अपफ्रंट विथ हर कमेंट्स. तो बोली सर सॉरी मैं सो गई थी. एंड देन आई रियलाइज बाप रे. एंड ट्रस्ट मी शी इज सच अ गुड स्टूडेंट कि इफ शी इज एक्टिव, मतलब इफ शी इज नॉट लाइकिंग द टॉपिक शी लेट यू नो कि सर मुझे ये टॉपिक मजा नहीं आ रहा है. एंड अगर उसको टॉपिक को मजा आया then there is no one better than her to explain that topic. उसका जो रिविजन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है. So she is very excited and वो सामने से बोलेगी कि मुझे पहले रिपीट करना है, let me answer this. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है पूरा. So ऐसा it is very normal to be sleepy in biology sessions by the way. No problem with that, Astha. So if Astha is feeling sleepy, she is very normal. If she is not feeling sleepy, then she is alien.
alien to biology I should say. Okay, very good. चलो आगे बढ़ जाएं students. Should we move ahead? So intraluminal, extraluminal भी मुझे समझ में आ गया है ना. आगे चले जाता हूं मैं अब. Let me move on to Golgi complex तो हो गया अपना है ना, ये भी हमने देख लिया. एंड लाइसोसोम पे आ जाते. लाइसोसोम याद आ रहा है, पैकेट्स ऑफ एंजाइम्स. क्या काम करते हैं ये लोग? दे विल ब्रेक डाउन. बस एक वर्ड बोल दो. दे हेल्प अस टू ब्रेक डाउन. क्या ब्रेक डाउन करते हैं? हार्मफुल मटेरियल्स, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स. सो ऑन स्क्रीन आई विल राइट, वेट जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको नीचे ले लेता हूं. सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन राइट their main function is because they have enzymes. चेक करो स्टूडेंट्स, कौन से एंजाइम्स है इनके अंदर? कौन से एंजाइम्स है इनके अंदर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स. तो बायो में जब भी आप सुनोगे ना लाइसिस, बायो में जब भी आप सुनो लाइसिस, ये आपको याद हो जाना चाहिए. बायो में लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन. वेरी गुड, ब्रेक डाउन. अंडरस्टूड? सो इफ आई से What's the meaning of ASE? okay, ASE, very good. Chal, ASE. When I use AS at the end of anything, AS, it indicates कि ये एक enzyme है. It is an enzyme. That's it. It is an enzyme. Maybe it is going to form something. Maybe it is going to break something. But it is an enzyme. It doesn't necessarily mean it is going to break something. समझ में आ गया? बना भी सकता है. जैसे glycogen synthase. Glycogen synthase. So it is going to synthesize glycogen. Understood? When I say amylase, it is going to break glycogen. समझ में आ गया? So ASE means what? ASE रहा तो इसका मतलब क्या होता है? ASE indicates कि you are speaking about some enzyme. आप enzyme की बातें कर रहे हो. जहां भी ASE आ गया, अगर मैंने बोला अश्विनीएज, तो इट इज नेम ऑफ एन एंजाइम. खत्म बात. ठीक है, एक एंजाइम का नाम है. क्या ये तोड़ता है हमेशा अश्विनी को? नॉट नेसेसरी. आई डोंट नो, ऐसे आप बोल सकते हैं. वेरी सिंपल आंसर, यू कैन से आई डोंट नो. ठीक है, बट आई विल टेल यू कि कौन सा ब्रेक करता है, कौन सा फॉर्म करता है. ओके, सो लास्ट में ASE मतलब एंजाइम का नाम है. बात खत्म, बात खत्म. जैसे आपने सुना है किसी का नाम है शर्मा? नहीं, आप बोले शर्मा तो सरनेम होता है. मेहता, ये सुने मेहता, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है मेहता शर्मा. ये तो अजीब सा नाम हो गया. आप बोले अरे मेहता तो सरनेम होता है, तेरा नाम मेहता कैसे हो गया? ऐसी मेरी मर्जी, मुझे मेहता पसंद आया, मेरी मम्मी को पसंद आया, रख लिया हमने मेहता. तो ऐसा नहीं होता. तो जैसे आपको ASE दिखेगा लास्ट में, इट मींस इट इज श्योरली एन एंजाइम. एक एंजाइम का नाम है, ये पक्की बात हो गई. Okay, but when I say lysis, this is a term now. Lysis is a term. जैसे राइबोसोम is a term, वैसे lysis is the term. What is the meaning of lysis? इसका meaning होता है breakdown. So when I see lysosome, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है lysosome, पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है lysosome. So lysosome is a structure. Lysosome is a structure which contains, उसके अंदर क्या दिख रहे हैं मुझे? रेड डॉट दिख रहे हैं सबको. ये देखो, ये एक रेड डॉट दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. सो ये सब क्या चीजें हैं? ये सब क्या है स्टूडेंट्स? These are all हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. परफेक्ट. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो लोगों को तोड़ेंगे, ऐसे एंजाइम जो तोड़ने वाला काम करेंगे, ऐसे एंजाइम जो तोड़ने वाला काम करेंगे. समझ में आ गया? समझ में आ गया? जैसे मानसवी हैज अ बैग, मानसवी हैज अ बैग. उस बैग के अंदर शी हैज एंजाइम्स एंड दोज एंजाइम्स आर हेल्पफुल इन ब्रेक डाउन. किसका ब्रेक डाउन? जेनी ने पूछा किसका ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम? मानसवी बोली बाद में बताती हूँ, लेकिन ब्रेक डाउन करेंगे ये तो पक्की बात है. ब्रेक डाउन करेंगे ये तो पक्की बात है. सो उस बैग को मैं क्या बोलूंगा? उस बैग को बोलूंगा लाइसोसोम. क्या बोलेंगे अपन? लाइसोसोम. विच कंटेन्स hydrolytic enzymes, which contain hydrolytic enzymes. Clear है? Clear है students? Let us take few examples. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो, so suppose ये वाला एक एंजाइम, ऐसे खाली इमेजिन करो, ये वाला एंजाइम जो है वो ब्रेक करने वाला है लिपिड को. ठीक है, किसको ब्रेक करने वाला है? वो लिपिड को. दिस एंजाइम इज गोइंग टू ब्रेक लिपिड. ठीक है, सो लेट मी राइट लिपिड ओवर हियर. लिपिड यहाँ आ गया. लिपिड ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स? फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल में, टूट के क्या बन जाएगा, फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल। तो लिपिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, नाम है लिपेज। अभी रसिका ने पूछा ना सर एज आया मतलब क्या, एज आया मतलब एंजाइम का नाम, यस दिस इज नेम ऑफ एन एंजाइम। ये देखो समझा, तो ये जो रेड डॉट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इस डॉट का नाम क्या है, रेड डॉट का नाम क्या है, लिपेज। रेड डॉट का नाम क्या है, लिपेज। लिपेज का काम क्या है, इट विल ब्रेक लिपिड, it will break lipid to produce fatty acid and glycerol। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। सो लाइसोसोम्स आपके भी काम की चीजों को तोड़ सकता है एंड अनवांटेड फॉरेन बॉडीज को भी तोड़ सकता है। दोनों तोड़ने का काम लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वही लोग करते हैं। अभी दूसरा पूछेगी सर लाइसोसोम के अंदर एक ही एंजाइम है क्या, लिपेज, बाकी भी एंजाइम है क्या, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, not just one enzyme, there are many enzymes, different enzymes। Understood students, is that understood, is that understood? एक और एग्जांपल ले लूं लिपेज के अलावा, एक और एग्जांपल, if you want you can take a screenshot by the way, if you want you can take a screenshot। lipids will be broken down by fat into fatty acid and glycerol by which enzyme, lipase enzyme। तो मैं जाता हूं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, नेक्स्ट एक और एंजाइम मुझे दिख रहा है, चलो लेट मी लेबल दिस एंजाइम नाउ। इसका क्या नाम होगा, तो ये आपको एग्जांपल ले देता हूं। चलो सपोज इसका नाम है, इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज, इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। तो बताओ ये किसको ब्रेक करेगा स्टूडेंट्स, प्रोटीन। प्रोटीन, वेरी गुड। ये प्रोटीन को ब्रेक कर देगा इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन के सिंपल फॉर्म क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। इज दिस क्लियर, is this clear? It is going to break, लाइसिस कर देगा, किसका लाइसिस करेगा, प्रोटीन्स का लाइसिस करके उनको बना देगा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं। चलो ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एक और एंजाइम है जिसका नाम है सपोज आयुशेस। तो ये किसको ब्रेक डाउन कर देगा, बताओ किसका ब्रेक डाउन कर देगा, ये आयुष। आयुष का ब्रेक डाउन कर देगा। आयुष को मार मार के छोटे छोटे आयुष बना देगा, छोटे छोटे आयुष। समझ में आया, ऐसा कुछ आपको समझना है। ठीक है, सपोज आयुष इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दिस सेल। आयुष एक सेल के अंदर आ गया, आयुष ने बोला मैं इस सेल को मार दूंगा। तो सेल ने क्या बोला, रुक रुक हमारे पास भी एक है जो तुझे मार सकता है, लाइसोसोम, मार दे इसको। तो लाइसोसोम ने एंजाइम फेंका उसके ऊपर एंड उसने किल कर दिया। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। सो कोई अगर बाहर से अंदर की कोई चीजें हैं, जैसे सपोज आपकी मम्मी एक दिन एक डब्बा खोल रही है, ठीक है, उनसे डब्बा खुल ही नहीं रहा है, डब्बा खुल ही नहीं रहा है। तो मम्मी क्या बोलेगी, आपकी मम्मी आपके डैडी को बोलेगी ये डब्बा प्लीज खोल दो, ये खुल नहीं रहा है। तो आपके डैडी डब्बा खोल दो, अरे ये तो खुल गया, सिंपल है, ये देखो खुल गया। तो आपके डैडी ने क्या किया, डब्बे का ब्रेक डाउन कर दिया, राइट है ना, कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई कर दिया डब्बे को। तो आपके डैडी का नाम क्या दे देंगे अपन, लाइसोसोम। देन जब सब लोग खाना पीना खा के सब सो गए रात को, ये तो डैडी ने काम की चीज की ना, या बिना काम की चीज है, ये तो काम की चीज किया ना उन्होंने। मम्मी ने बोला कि इस डब्बे में कोई तो काम की चीज है, इसको हमको पीना है, ये मस्त एक जूस मैंने बनाया, बट डब्बा खुल ही नहीं रहा है, ये ढक्कन नहीं खुला तो कैसे पियेंगे इसको। सो डैडी ने ढक्कन खोल दिया, तो हमने अच्छा एंजॉय किया, सबने जूस पी के सो गए, अच्छा काम किया डैडी ने। देन रात को जब सब लोग सो गए तो घर में चोर आ गए। जैसे घर में एक चोर आया, डैडी वापस उठ गए, उन्होंने उठ के चोर को मार दिया, चोर को मार दिया, चोर का ब्रेक डाउन कर दिया, उसके हाथ अलग कर दिए, उसके पैर अलग कर दिए। सोचो, सो ये भी तो अच्छा काम हुआ ना, बट इसमें क्या फंक्शन क्या चेंज हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग विच वॉज टोटली अनवांटेड। he was unwanted ना in our family, that चोर is unwanted, we never welcome any चोर, क्या जाओ चोरी कर लो, ये तो अनवांटेड है, हमको उसको मार देना है। सो वो भी काम कर सकते हैं डैडी, एंड जो काम की चीजें, जो कॉम्प्लेक्स थिंग है, उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं डैडी। सो दैट इज लाइसोसोम। इट कैन हेल्प यू टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स, दोनों काम करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड, clear to everyone? Yes, sir. Sir, please can you repeat this part? I'll repeat both the parts, ठीक है, no problem। ये देखो,
सो लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? लाइसोसोम कैन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स का भी ब्रेक डाउन करेगा, एंड इट विल ब्रेक डाउन हार्मफुल पार्टिकल्स ऑल्सो। फॉरेन बॉडीज बोलो या हार्मफुल पार्टिकल्स बोलो, उनका भी ब्रेक डाउन कर देगा। दोनों लोगों को ब्रेक कर सकता है। समझ में आया? ये अपना चोर हो गया और ये अपना जूस का बॉटल हो गया। समझ में आया? दोनों चीजों के ऊपर Yes, sir. काम करेगा लाइसोसोम के एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के एंजाइम्स काम करेंगे। ओके, एंड सिमिलरली लाइसोसोम्स के पास ये भी कैपेसिटी कि पूरे घर को, पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपने सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है स्टूडेंट्स, अपने सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो इसलिए लाइसोसोम को एक और नाम दिया गया है, सुसाइडल बैग। ये आपने पढ़ा है क्लास 10 में। इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, suicidal bag of cells. Yes, sir. Very good. चलो आगे बढ़ जाए। Any confusion up till now, students? Please let me know. I'll repeat for you. Please let me know. Is this all clear up till now? Is this all clear up till now? Should I move ahead? चलो next part पे आ जाता हूँ मैं। Yes. Sir, do the hydrolytic enzymes come out of the lysosome and do the breakdown, or do Yes, the yes. materials come in? Okay, I understood. नहीं, they may come out of the structure also. This reaction may happen in the cytoplasm also. A simple proof of that is glycolysis pathway, which happens in cytoplasm. Okay. Okay, sir. Thank you so much. All right. चलो next is now students, next कौन सा? अपन ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज ओवर। वैक्यूल के बारे में बहुत सिंपल सी चीज मुझे बतानी थी। जस्ट अ सेकंड, मैं यहीं पे इसी स्लाइड पे वैक्यूल के बारे में भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सो वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूलर स्टोरेज। सपोज ये एक वैक्यूल है, ठीक है, ये लाइसोसोम का स्लाइड है, बट इस स्लाइड पे मैं वैक्यूल भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। याद है ना सेल सैप वाला वर्ड मैंने आपको बताया था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, सो सपोज दिस इज वैक्यूल स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल इज बाय द वे वेरी लार्ज इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के केस में बहुत बड़े होते हैं, बट एनिमल सेल्स के सेल्स में छोटे छोटे होते हैं। इन एनिमल सेल्स में दे आर जनरली टेम्पररी, प्लांट सेल्स में दे आर परमानेंट। ओके, प्लांट सेल्स में दे आर ह्यूज, बोथ आर यूकैरियोटिक सेल, तो अपने दोनों डिस्कस कर लिया। नाउ वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, दिस मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। सो प्लीज फोकस ओवर हियर। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नीट वाले पेपर्स में, जो पीडीएफ मैंने भेजा है उस पीडीएफ में। मे बी यू कैन गेट दिस क्वेश्चन, मे बी यू विल गेट दिस क्वेश्चन। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, तो आपका आंसर होगा टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। नेक्स्ट, माय नेक्स्ट कंसेप्ट फॉर यू स्टूडेंट्स, वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर होता है? आप बोलोगे सर वाटर भी तो स्टोर होता है। आई विल से यस। आप बोलोगे सर मिनरल्स भी स्टोर होते हैं। आई विल से यस। आप बोलोगे सर बायोमोलिक्यूल्स भी स्टोर होते हैं। आई विल से यस। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सो ये जो पूरा मिक्सचर है ना स्टूडेंट्स, ये जो पूरा मिक्सचर देखो बन गया वैक्यूल के अंदर। इन सब को मैं क्या बोलूंगा, एक कॉमन टर्म क्या है इनके लिए? What is that common term for all of them? For all of them, common term is ये पूरे कंटेंट को मैं क्या बुलाता हूँ? सेल सैप। क्या बोलते हैं अब इसको? सेल सैप। ओके, सो जो वैक्यूल के अंदर जो है, जैसे ये देखो, अगर सपोज ये वैक्यूल है तो ये मेरा बॉटल फेमस हो जाएगा। ये वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट है इसको सेल सैप बोलता हूँ। जैसे अभी इसको आप वाटर बोल रहे हो, इसके अंदर क्या क्या आपको क्या पता? इसके अंदर सपोज मैंने ग्लूकॉन डी डाला है, या खाली पानी है, या सॉल्ट है, या शुगर है, आपको नहीं पता। वैसे वैक्यूल के अंदर जो भी चीज है उसको मैं बोलता हूँ, सिंपल वर्ड है उसके लिए, सेल सैप। सो मे बी आपको क्वेश्चन दोनों के ऊपर मिलेगा पीडीएफ में। सेल सैप के ऊपर भी मिल सकता है, टोनोप्लास्ट के ऊपर भी मिल सकता है। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ओवर हियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ओवर हियर इज यू विल कम अक्रॉस द मैकेनिज्म। ये देखो वैक्यूल के अंदर से चीजें निकलती कैसे हैं, उसके अंदर चीजें जाती कैसी हैं। सो इसके ऊपर अपन आएंगे, अभी नहीं, अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे इसको। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बहुत देर के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा। इफ आई कैन
imagine if I can calculate very properly, so maybe 3 to 4 months from now, or 3 months at least. अब से 3 महीने बाद आप पढ़ोगे इसके बारे में. Transport in plants chapter में I'll teach you turgor pressure. Have you heard this concept? Turgor pressure, osmosis, turgidity, ये सुना है? Osmosis सुना ही होगा. So osmosis, turgidity, ये सारे concepts आएंगे तो आपको वापस से मैं लेकर आऊंगा वैक्यूल में. सो वैक्यूल में चीजें आती कैसी हैं, वैक्यूल से चीजें जाती कैसे हैं बाहर, ये दोनों समझने के लिए आपको टर्गर प्रेशर, टर्गिडिटी, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, देन सेल श्रिंकेज, ये सारा कंसेप्ट आप पढ़ोगे वहां पे. ठीक है. इम्बिबिशन, आपने वो देखे जो कभी कभी मार्केट में मिलते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, देखो ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं. इन बॉल्स को आप लेकर आओगे घर पे, मैजिक बॉल्स उसको बहुत जन बोलते हैं. घर पे लेकर आओगे, इफ यू पुट देम इन वाटर दे विल स्टार्ट स्वेलिंग, है ना. सो स्वेलिंग अचानक कैसे हो गया, वो मैकेनिज्म भी अपन पढ़ने वाले हैं. किसने देखा है ये जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे बॉल्स डाल दिया अपन ने, Yes, sir. हो गए. सो उसमें आपका साइंस कहाँ पे अप्लाई होता है वो भी अपन उसी चैप्टर में देखेंगे, आज नहीं उस चैप्टर में देखेंगे. सो नेक्स्ट टाइम आप किसी घर पे जाओ, अगर आपने वैसा देखे तो आप उसको एक्सप्लेन करो कि आज एक पेपर पेन दे, लेट मी एक्सप्लेन यू कि हाउ इज दिस हैपनिंग, दिस इज नॉट मैजिक बॉल, आई विल एक्सप्लेन यू व्हिच प्रोसेस इज देयर बिहाइंड दिस. ठीक है. ओके चलो स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स भी हो गया. नेक्स्ट आई विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन करने के लिए आई विल कम बैक टू दी वाइड स्क्रीन फर्स्ट. ठीक है. वाइड स्क्रीन पे आने का, इस पे अपन पढ़ेंगे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के फिर विल गो बैक टू द स्लाइड्स अगेन. ठीक है. सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रियोन यू शुड से. ठीक है. सो सिंगुलर टर्म क्या है इसके लिए, ये भी एक सेल का कंपोनेंट है. ठीक है बुशरा, सेल के कंपोनेंट कौन से हैं, सेल ऑर्गेनेल कौन से अपने पास, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन्हीं में से एक है माइटोकॉन्ड्रियोन. क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रियोन. ये सिंगुलर है. गर्ल इज अ सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल, समझा. बॉय बॉयज, कार कार्स. ठीक है. ऐसे आपको होमवर्क में 5 to 6 सिंगुलर एंड प्लूरल लिखना है आज के होमवर्क में. ठीक है. बॉय बॉयज, कार कार्स, तो उसमें आप लिखो माइटोकॉन्ड्रियोन. When we come into 11th science, then singular plural का example should change. So कोई पूछेगा द्रसिका को, द्रसिका singular plural, तो now द्रसिका will not say boy boys, she'll say mitochondrion mitochondria. डर के भाग जाएंगे, वो कभी भी द्रसिका के पास नहीं आएंगे. द्रसिका ये क्या था, she'll say I've updated my software now. Now I'm scientifically proven girl. Now I'm going to use all the examples which are associated with biology and physics and chemistry. So plural term for this is माइटोकॉन्ड्रिया. सो अब तक अगर अपन ये यूज करे थे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, सो दैट इज रॉन्ग साइंटिफिकली. एक माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ नहीं होता. माइटोकॉन्ड्रिया मतलब प्लूरल है. एक माइटोकॉन्ड्रियोन में क्या होता है, ऐसे आपको बोलना चाहिए. ठीक है. सो कोई अगर ऐसा बोले तो उसको करेक्ट करवाओ, उसको करेक्ट करो. ओके. आई जब भी मैं पढ़ाता तो मुझे ना ये सारी ऐसे यादें आती पीछे की कि कौन कौन ऐसे कोई बच्चा था जिसने ये सब हरकतें की थी. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इतने सालों में से, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ये सब अप्लाई भी करते हैं वो लोग. केमिस्ट्री में व्हेन आई टीच रिएक्शंस, अभी तो आपको रिएक्शंस हमने जो स्टार्ट किया है या स्टार्ट करूंगा, तो रिएक्शंस पढ़ाने के बाद मैं आपको एक टेक्निक भी सिखाऊंगा जहां पे यू हैव टू ओरली स्पीक अप द रिएक्शंस, एंड दैट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर. ठीक है. ऑल ओवर इंडिया आई कैन चैलेंज, कहीं भी नहीं होता. I also show you video as a proof. एक वीडियो भी बताऊंगा जो एक स्टूडेंट ने किया था. कांदिवली का एक स्टूडेंट था मयांक. आई एम श्योर आपने उसके ब्रोशर, आपने अगर आपके पास कैश 25 का ब्रोशर है तो उसमें मयांक का फोटो जरूर होगा. मयांक गोहिल. ठीक है. जेई में उसने 99 परसेंटाइल मारा, सीईटी में 99 परसेंटाइल मारा, सब जगह पीसीएम स्टूडेंट. लकी नंबर उसका फेवरेट नंबर था 99, तो 99 मारते रहेगा उसको, जहां भी बोला 99 परसेंटाइल मार देगा ऐसा. सो मैंने सबके लिए ये रखा था चैलेंज कि सबको ओरली रिएक्शंस बोलने हैं. सो जितनी देर में जितना फटाफट बोलेगा वो टाइम अपन नोट करेंगे. रिएक्शंस का हर एक पार्ट बोलना पड़ता है, लाइक इथीन प्लस H2, एरोपे NiPTPD, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब डालो एंड आई विल गेट इथेन. ऑल्दो दिस इज केमिस्ट्री का कंसेप्ट, मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, स्टूडेंट का स्टोरी. तो मैंने स्टूडेंट्स को क्या बोला था, अभी आपको भी बोलूंगा, आपके लिए भी कंडीशन रहेगा ये, कि इफ यू कैन स्पीक अप द एंटायर चैप्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन रिएक्शन,
आई एम स्पीकिंग अबाउट एंटायर चैप्टर. अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर ये है 12th स्टैंडर्ड का. It has at least, if I'm not wrong, 4, 10 and 2. कितना हो गया? 28, 30 में भी 30 reactions. 30 reactions overall हो गया. सारे reactions के एरो के जो reagents हैं सब कुछ बोलना होता है, सब कुछ. और वो पूरा कितने देर में बोलता था पता है? Hardly 3 to 4 minutes. 3 to 4 minutes, not more than that. And वो अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, एवरी ब्रांच की. आपके अंधेरी ब्रांच की बच्ची थी, सुकन्या. वाओ, बोलती थी वो ऐसे. आपको समझेगा नहीं वो क्या बोल रही है. जिसने पढ़ा है उसको समझेगा. और लोग गलतियां भी निकालते थे कि इसने ये मिस्टेक किया, वाले रिएक्शन में मिस्टेक किया, इसने एरो वाला नहीं बोला, ऐसा. सो जो वो पूरा बोल जाएगा स्टार्ट टू एंड विदाउट एनी मिस्टेक. मैं भी सुनता था, मुझे बताया सुन लो, ठीक है, आगे आगे जाके बस. अगर मिस्टेक लिया तो आपको नहीं मिलेगा. मिस्टेक नहीं किए तो आपको वो 180 वाला आता ना, डेयरी मिल्क, सिल्क, फ्रूट एंड नट, वो मिलेगा. अभी जैसे मैं लास्ट वीक डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है क्लास में. मतलब आई रिमेम्बर कि कांदिवली का जो एक बैच था, उस बैच में मैं जब जाता था ना, मेरे पास एटलीस्ट मेरे बैग में 15 to 20 उतने बड़े बड़े चॉकलेट्स होते ही थे, क्योंकि उतने बच्चे आ जाते थे वहां से. इफ बैच हैड 27 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ देम 25 यूज्ड टू क्रैक दिस. मतलब वो लोग बोलते थे बस आप स्टार्ट करो, कौन सा चैप्टर बोलो मुझे, कौन सा चैप्टर बोलूं, ऐसा उनका चैलेंज होता था. तो obviously you will also come to that level जहां पे you will be ready कि now हम भी इसी में आगे, अपन भी चॉकलेट खेलने वाले. तो अभी तभी आपके घर वालों का पैसा बच जाएगा. You can earn those chocolates. ठीक है? Very shortly we'll come to that also. Okay, so let us come to mitochondrion now, students. Mitochondrion पे मैं आता हूँ. Okay, mitochondrion is a structure which has outer layer, ठीक है. 2 लेयर्स होते हैं स्ट्रक्चर में, 2 लेयर्स, आउटर लेयर, इनर लेयर. आउटर लेयर तो कंटिन्यूस है, बाप रे. आउटर लेयर इज कंटिन्यूअस, आउटर लेयर इज दिस टर्म यू हैव टू यूज स्टूडेंट्स. मेरे साथ साथ रिपीट करो. आउटर लेयर इज कंटिन्यूअस. ठीक है, साथ साथ में रिपीट करना है, ओरली रिपीट करना है, मन में नहीं करना है, ओरली करना है. ओरली करोगे तो आपको फायदा है, मन में करोगे तो कुछ फायदा नहीं है. सो आउटर लेयर इज कंटिन्यूअस, while inner layer has foldings. दिख रहे हैं foldings students? Foldings दिख रहे हैं आपको? Inner layer has foldings. ठीक है, ये फिंगर की तरह foldings आ रहे हैं ना inner layer में. तो इन foldings को हम क्या बोलते हैं? Very good Mahi, very good Mahi. Very good. So these foldings are known as cristae. Confusion क्या पे होता है? इस cristae को मैं confuse कर देता हूँ सिस्टर्ने के साथ. सिस्टर ने कहाँ पढ़ा आपने? अभी अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा. गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी स्ट्रक्चर, उसको भी सिस्टर ने बोलते हैं स्टूडेंट्स. कोई कोई बुक में आप इनके लिए एक और स्ट्रक्चर पढ़ोगे इसी के लिए, सैक्यूल. यू विल रीड दिस टर्म आल्सो, सैक्यूल. किसी किसी टेक्स्ट बुक में सिस्टर ने के साथ साथ सैक्यूल वर्ड भी यूज किया गया है. सो मेक श्योर यू गेट acquainted with this word also, सैक्यूल. Okay, चलो, I'll come back to cristae now. If you want, you can take a screenshot. I'll go back to cristae now. ठीक है, so cristae क्या है? Inner foldings. Inner membrane के जो foldings हैं उनको हम बोलते हैं cristae. माही का मुझे मैसेज आ गया immediately chat box में. They are known as cristae. Very good, Mahi. Cristae. So let me explain now. कैसे explain करूँगा students? I'll say mitochondrion has an outer membrane. It has an outer membrane which is continuous. Okay, mitochondrion has an outer membrane which is continuous. It has an inner membrane which has foldings, and these foldings are known as cristae. These foldings are known as cristae. Color है, simple है students, simple है, समझ में आ गया? 2 मेम्ब्रेन समझ में आ गया मुझे. नेक्स्ट, द रीजन इनसाइड क्रिस्टे. ये देखो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है ना, ये पूरे रीजन का नाम क्या पता है? ये पूरे रीजन का नाम क्या है? ये पूरा रीजन, ये पूरा entire region. This entire region is known as, very good, Matrix. known as matrix. Shabash. This region is known as matrix. चलो मेरे साथ साथ रिपीट करो, बोल के रिपीट करो. Mitochondrion is a cell organelle. Mitochondrion is a cell organelle which has dash membranes. 2. Very good.
outer membrane is Continuous. continuous. Very good, Adi. Outer membrane is continuous. Inner membrane has Foldings. things known as Cristae. very good. Inner membrane has foldings known as cristae. Well done, Pooja. Pooja solving लगता हो गया PDF. She is back to lecture and she is replying continuously. मैसेज आ रहा है मुझे पूजा का. Very good, Pooja. So cristae, foldings are known as cristae. The region, entire region inside the inner membrane is known as matrix. Very good. Entire region inside the inner membrane is known as matrix. Now students, आगे चले जाऊं मैं. अब इंटरेस्टिंग चीज पे आ जाऊं. चलो मैट्रिक्स हटा देता हूं. ये सब भूल जाना है. देखो बायो में और सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप को चैलेंज करने का. ठीक है, वही चीजें आप बार बार देखोगे तो आपको आंसर आएगा ही. बिना देखे एक बार ट्राई करो, आंसर आता है कि आपको ये सब चीजें हटा देने का, पढ़ के हटा देने का. देन यू शुड चैलेंज योरसेल्फ. आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है. आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है. उसका सबूत क्या है? आपको नाम अब तक अपना याद है. कितने साल के हो गए? 18 साल के. फिर भी नाम अपने याद है ना. 18 साल के हुए कि नहीं हुए? वैक्सीन मिला कि नहीं मिला? नहीं 18 साल के नहीं हुए. ओके अनलकी वंस. ओके आई शुड से लकी वंस बिकॉज कोविड नहीं हुआ, सो यू आर वेरी लकी. ओके चलो. अंधेरी स्टूडेंट्स के लिए बाय द वे, अंधेरी स्टूडेंट्स के लिए नीरव सर आई थिंक yesterday got vaccinated. Neerav sir. Okay, so outer membrane, inner membrane students, outer membrane, inner membrane, cristae, matrix. Then comes the F1 particles. F1 particles कैसे दिखाई देते हैं? मुझे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं. F1 particles. ओके एंड इस बार मैं कंफ्यूजन नहीं लाऊंगा अननेसेसरली. आई विल नॉट गोइंग टू F0 F1. वो सब कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा मैं. जितना आपको बुक में खाली उतना ही पढ़ाऊंगा. सो ये जो F1 पार्टिकल्स है वो कैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स? इनको मैं जूम करके बना दूं यहाँ पे साइड में ही. ये देखो ऐसे कुछ दिखते हैं ये लोग F1 पार्टिकल्स, ऐसे कुछ. तो आपको कितना पार्ट दिख रहा है इनका? आपको सिर्फ इतने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, है ना. आपको डायग्राम में सिर्फ इतना ही पार्ट दिख रहा है, राइट. सो जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर शायद चला गया. इनर मेम्ब्रेन के अंदर Embedded. Very good. Embedded is the perfect term. Embedded in the inner membrane. Shabash. It is embedded in the inner membrane. Okay. What do I call these sections as? In sections को अपन क्या बुलाते हैं? चलो let us name them now. Okay. So इस part को अपन बोलेंगे base. Very good. Then this part is known as stalk. Pedicel or stalk. Very good. Very good. Stalk or pedicel. Stalk or pedicel. Next, this part over here is known as head. शाबाश, head. ठीक है. So F1 पार्टिकल में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. Okay students? Okay, is this clear? Yes sir. Very good. शाबाश. So mitochondrion, very good पूजा. Mitochondrion has, मैं आ रहा हूँ वो दोनों टर्म्स में आ रहा हूँ. ठीक है, बट वो स्पेलिंग रॉन्ग है पूजा. सेकंड वाला स्पेलिंग रॉन्ग है. सेकंड वाला स्पेलिंग रॉन्ग. Okay, mitochondrion has two structures. The outermost is known as outer structure, outer membrane, and then we have inner membrane. Outer membrane, inner membrane. Outer membrane is continuous. Inner membrane is, it shows foldings. Finger-like projections known as cristae. Cristae has F1 particles. The region inside the inner membrane is known as मैट्रिक्स. सारे वर्ड बोलते रहना है बुशरा, सारे वर्ड बोलते रहना है. ठीक है, वर्ड्स बोलेगी नहीं तो तुझे बोलना नहीं आएगा. टर्म्स बाद में नहीं बोल पाएगी. तो मन के अंदर आपको लग रहा है, ऐसा आपको गलत फहमी रहती है कि ये मेरे को आ रहा है, बट बुक खोलेगा तो ऐसा लग रहा है जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ बोलते रहो सारे टर्म्स. और आप जब टेक्स्ट बुक भी रीड करते हो स्टूडेंट्स घर पे, तो मेक इट अ हैबिट ऑफ म्यूट पे नहीं, आवाज के साथ रीड करो. ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक निकालो, रीड करो. पेडिसेल, स्टॉक, जोर जोर से बोलो. सो there is one, it is an art to spell out biological terms correctly. ठीक है, वहीं पे आप डरा सकते हो मैथ्स वालों को. जितने मैथ्स वाले आपसे डरते क्यों पता है? बायोलॉजी, बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स. और आपको यही नहीं बोलने आया तो आप कैसे डराओगे उनको? 1 2 3 4 तो वो भी बोलना जानते हैं, आप भी बोलना जानते हो. शाहरुख खान को भी आता है 1 2 3 4 लेट्स, क्या वो क्या है गाना 1 2 3 4. पर बायोलॉजी आता है क्या मैथ्स वालों को? नहीं आता है. तो अगर आपको पूछे चल कोई टफ वर्ड्स बोल के दिखा, जब तक आप ये सब टर्म्स नहीं बोलोगे तो उनको लगेगा नहीं पढ़ाई नहीं किया इसने बायो का. उनको कब बोलना है? जब आप बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चल बोल के दिखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल के दिखा.
डर जाएगा वो, नहीं 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 ये सब क्या टर्म बोल रही है यार, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक क्या, कौन सा करिकुलम, रेटिकुलम, रेटिकुलम इट इज। ओके, सो Pooja has sent me in the chat box कि sir F1 particles are also known as, F1 particles are also known as, क्या नाम है students F1 particles का? ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल। वेरी गुड, ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अपन ने क्या क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स, एक तो आपने नाम दिया इसको F1 पार्टिकल। ठीक है, F1 पार्टिकल एक तो आपने नाम दे दिया। इसी स्ट्रक्चर का एक और नाम क्या है, ऑक्सीजोम। ठीक है, क्या नाम है, ऑक्सीजोम। इसी स्ट्रक्चर का थर्ड नाम क्या है, थर्ड नाम अभी अपन ने तीन तीन नाम किसमें पढ़ा था, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कन्वेक्स, वेरी गुड, देन ट्रांस, मैच्योरिंग, कॉनकेव। वैसे यहाँ पे तीन नाम है, F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम एंड एलिमेंटरी पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल। ठीक है पूजा, इसका स्पेलिंग रॉन्ग था। हाँ वेरी गुड, एलिमेंट्री पार्टिकल में स्टार्ट फ्रॉम ई ना, नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट्री ALI, वो वाला कौन सा एलिमेंट्री है, डाइजेस्टिव सिस्टम में चली गई, एलिमेंट्री कैनाल पे चली गई। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल इज ELEMENTARY, 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 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री नेम्स नाउ। यस वेरी गुड पूजा, शाबाश, ये करेक्ट है। ओके, अभी मैं ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ये सब चीजें आपको कंटेंट में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, स्लाइड्स में मैंने सब चीजें डाली है, नहीं डाला तो वापस से लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आप मुझे ये नाम बता दो, चलो, टू मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसका नाम क्या देंगे, दो स्कूल के बीच में जो कंपटीशन है उसका नाम क्या देते हैं, दो लोगों के बीच में जो बातचीत चालू है उसका नाम क्या देते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। वेरी गुड वेरी गुड, इंटर, दो मेम्ब्रेन के बीच में। आप हमेशा ये वाला एग्जांपल याद रखो, दो स्कूल के बीच में था इंटर स्कूल कंपटीशन, सो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस ओवर हियर स्टूडेंट्स, दिस स्पेस ओवर हियर, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। वेरी गुड, इंटर, इंटर इंडिकेट क्या करता है, बिटवीन, दो मेम्ब्रेन के बीच में है, सो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, क्या नाम है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर है, क्लियर है, इतनी चीजें हैं। ये इस रीजन का नाम क्या था, मैट्रिक्स, याद आ रहा है क्या नाम था इसका, मैट्रिक्स। अब आपके 10th स्टैंडर्ड को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके क्लास 10 को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट क्लास 10 ओवर हियर नाउ। सो क्लास 10 में अपन ने रट्टा मार लिया था, क्या रट्टा मारा था, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल ETC, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल ETC, ये तीन वर्ड रट्टा मारा था ना, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल ETC, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल ETC, TCA भी बोलते हैं और ग्लाइकोलिसिस को EMP भी बोलते हैं। EMP पाथवे ग्लाइकोलिसिस का नाम है, क्रेब्स साइकिल का नाम है TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सब नाम तो लर्न कर लिया था, बट हमको हमको पढ़ना कहाँ पे है, सो क्रेब्स साइकिल होता कहाँ पे है, यहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल स्टूडेंट्स, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल। दिस इज वेयर क्रेब्स साइकिल हैपेंस। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, मैट्रिक्स के अंदर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इनसाइड द matrix, Krebs cycle occurs inside the matrix. Very good. Next, let us move ahead. Let us move ahead, students. Now, over here in the inner membrane पर या inner membrane के अंदर there are certain enzymes. Inner membrane of mitochondria have enzymes which will help you for ETC pathway or ETS pathway. Is that clear, students? याद आ रहा है ETC pathway क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETC बोलो या ETS बोलो चलेगा। क्लियर, ETC बोलूं या ETS बोलूं, ये याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है या भूल गए, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ग्लूकोज को जो हम तोड़ते हैं तो ये पाथवे आते हैं, ये पाथवे नहीं याद आ रहा तो कोई टेंशन मत लो, ये पाथवे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, रेस्पिरेशन चैप्टर में ये पाथवे पढ़ेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रियोन में ही ये सारे पाथवेज होते हैं। अब बोले सर ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकोलिसिस होता है माइटोकॉन्ड्रियोन को बाहर, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में, यहाँ कहीं पे। इफ यू कंसिडर योर स्क्रीन एज सेल, इफ यू कंसिडर योर लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन को आप सेल समझ लो, सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर जो रीजन उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट है।
तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। फॉर मी साइटोप्लाज्म इज दिस रीजन स्टूडेंट्स, ये देखो ये पूरा जो रीजन है ये पूरा साइटोप्लाज्म है मेरे लिए। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। ओके, इनसाइड मैट्रिक्स व्हाट हैपेंस? क्रेब्स साइकिल। ऑन द इनर मेम्ब्रेन व्हिच पाथवे हैपेंस? ETC पाथवे। क्लियर? सो तीनों पाथवे हमने कवर कर लिए। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। एंड ETC कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन पे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Is that clear? ओके, शाबाश। चलो, आई विल कम टू द स्लाइड अगेन। ठीक है, स्लाइड पे आ जाता हूं मैं वापस से। दिस इज माय स्लाइड, ये देखो चेक करो। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। नाउ यू विल बी एबल टू पिक दिस वेरी नाइसली। F1 particle, everything has been covered over here. Head, base, stalk, pedicel, outer membrane, inner membrane. It also has DNA and ribosomes. DNA and ribosomes भी रहेगा इसमें। ऑक्सीजोम, क्रिस्टे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, सब कुछ कवर किया है। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. I Sir? doubt if I'll be able to complete everything today. Chance नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, बोल रेबेका बोल। Sir, are the F1 particles present throughout the inner membrane or only on each crista? F1 particles are present, हाँ ये last time भी doubt आया था। F1 particles are present on crista if I'm not wrong. They're present on cristae altogether. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. We are still pending with chloroplast part students. Plastids बाकी है हमारा, nucleus बाकी है, chromosomes के types बाकी हैं. So I think एक और lecture जाएगा, but I'm sure कि वो last session था, last section was this only which we had covered with all of you in the last series which we were undertaking. So in the next session I'm sure each one of you will treat this as revision and everyone will attend the session. Next session में अपन बाकी चीजें cover करेंगे। अभी आज के दिन पे तो क्या क्या हो गया है, हाँ already is 3:20 because for the completion of this chapter, otherwise generally कैसा होता है कि at the start of the session I go through your viva, आपको orals पूछता हूँ मैं and then I take you into the session. But अभी just to complete this lecture so that everyone is at the same level, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी भी और next lecture में भी फटाफट से पहले अपन चीजें cover करेंगे and once all things are covered then we will go for the viva ones and then we will go into prokaryotes. Okay, so next lecture में you can expect कि I'll ask you questions on whatever sections we have covered up till now. So you have to revise very nicely. If in case you need any, ये जो PPT मैंने जो बनाया है वो आपको मैं send कर दूंगा. If in case I forget, do remind me, तो मैं वापस से भेज दूंगा group पे. You people all of you can go through this PPT again and go through the content. अगर आपको कुछ चीजें नहीं याद आ रही हैं तो go through the session. ये जो session आपका चालू है वो again record हो रहा है as always. Record होके ये चला जाएगा group पे. ठीक है, लिंक उसी लिंक पे बार बार उसी लिंक पे क्लिक करने का, हर बार नया लिंक नहीं आएगा आपके लिए। एक चैप्टर के लिए एक ही प्लेलिस्ट बनने वाला है। इट इज काइंड ऑफ फोल्डर जैसे अपन क्रिएट करते हैं ना मोबाइल में एंड आपके पीसी में आप क्रिएट करते हो। सो उस फोल्डर का लिंक हम अपलोड करते हैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। If in case you have not yet subscribed to the YouTube channel, students, do subscribe to it because you're going to get many good things on it. And as I requested, all of you have to start making videos, not only of biology and chemistry, make videos for physics also, make videos for other chapters also. Chemistry में जो मेहता मैम के chapters हैं उन पे भी बच्चों ने बहुत सारे videos बनाए हैं। अगर आपने videos नहीं देखे तो जो रेबेका का, देवांशी का, अद्रिता का, ज्योतिका के ये जो सारे videos हैं उनके end में एक playlist आता है। लास्ट मेन स्क्रीन में एक playlist भी आता है उनका, वो playlist रहता है Solving the Chemistry। मिस्ट्री जो होता है ना केमिस्ट्री का, तो वो नाम से एक सीरीज है। तो अगर आप उस सीरीज में जाके चेक करोगे ना, यू विल गेट मेनी वीडियोस ऑल बाय स्टूडेंट्स, ऑल द वीडियोस आर बाय स्टूडेंट्स। एंड इफ यू वांट टू चेक कि सर फिजिक्स में कैसे हम वीडियोस बनाएं, तो फिजिक्स के लिए ऑल द वीडियोस मेड बाय स्टूडेंट्स ओनली, नॉट बाय टीचर्स, वीडियोस मेड बाय स्टूडेंट्स ओनली। वी हैव अनदर सीरीज ऑल टुगेदर, एक नया प्लेलिस्ट है जिसका नाम है न्यूटन इन फिजिक्स। ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट तो आपको पता है ना, न्यूटन साइंटिस्ट जिन्होंने हमको सिखाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, याद आ रहा है? न्यूटन। Yes, sir.
न्यूटन taught us about the gravity, correct? So जो gravity के बारे में न्यूटन जो हमको सिखाया, जो ऐसे फॉल हो गया, एप्पल वेप्पल खा लिया उन्होंने, है ना, तो उनके नाम से ये सीरीज हमने बनाई है. So it is not Newton, TON नहीं, it is हमारा ये लॉजिक है कि जहां when students start teaching, that is the best thing which they can do for themselves. So therefore नाम है सीरीज का न्यूटन. टर्न मतलब क्या? That is the new turn in your phase in your life as a student where you start teaching and understanding the concepts nicely. So Newton in physics का भी एक सीरीज है हमारे YouTube चैनल पे. स्टूडेंट्स, if you go on to the channel पे जाने के बाद ना प्लेलिस्ट पे क्लिक करो. प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना चैनल पे जाने के बाद, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे. तो वहां पे सर्च करो न्यूटन, NEWTURN, टर्न, न्यूटन इन फिजिक्स. तो वहां पे you'll get all the videos recorded by the students only on physics. मे बी आप इंस्पायर हो जाओ और वहां से आप वीडियो बनाना शुरू करो. ठीक है. सो फिजिक्स पे भी तुषार सर को पूछो, सर का गाइडेंस लो कि तुषार सर, नीरज सर, इन सबको पूछो, सर हम वीडियोस बनाना चाहते हैं, आई वांट टू मेक वीडियो ऑन फिजिक्स, सो यू सजेस्ट मी व्हिच टॉपिक आई शुड गो अहेड विद. सो दे विल सजेस्ट यू कि ये टॉपिक ले ले, कवर दीज थिंग्स. क्योंकि सब कुछ आप कवर नहीं कर पाओगे. एज स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कवर करें. सो दे विल मेक यू क्लियर कि कौन सा टॉपिक आपको पिक करना चाहिए. वो टॉपिक पिक करो, वीडियो बनाओ, टॉपिक पिक करो, वीडियो बनाओ. मेक दिस अ हैबिट. Why I'm saying this? Because अभी आप ये करोगे तो आपको, आपके अंदर ये हैबिट आ जाएगा. लेटर ऑन फिर आप अगर आप अब नहीं कर पाए तो आप 12th में तो कभी नहीं कर सकते. तो से अरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, और अभी करोगे तो आपको ये आदत बन जाएगी. समझा दर्शिका? You have to start this. वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे. एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला था, many students also do this. They record their. You are not good at explaining. हाँ, so that will be decided by the audience. ना, you have to first explain. Whether you are good or bad, that will be decided by the audience. So let them decide. You start recording, so that will help you to get into the content, students. Trust me. अगर आपको कुछ explain करना है तो suppose आपको कोई friend बोलता है कि मुझे ये पढ़ा दे, तो आप भी तो पहले पढ़ते हो ना. आप थोड़ी इसको ऐसे पढ़ाते हो. पढ़ाना मतलब क्या? ऐसे थोड़ी तो बुक खोला मैंने, ये देखिए ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, चल बस हो गया, मैंने पढ़ा दिया. ऐसा नहीं होता ना. आप उसको पढ़ाते हो कि आ जाए, ये फर्स्ट टॉपिक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ऐसे. This is how you go ahead with. So start recording videos on every subject, students. Physics भी ले लो, chemistry भी ले लो, Chem 1, Chem 2. आकाश सर जो पढ़ा रहे हैं, I think ये started with GOC if I'm not wrong, है ना? GOC से उन्होंने स्टार्ट किया है. टॉपिक कौन सा टॉपिक हो गया सर का आपके साथ, आकाश सर के साथ? Sir, he's doing